एक्चुअल में हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमें कॉलिंग करना आ जाता है, इनरोलमेंट वाली, इनरोलमेंट निकाल भी लेते हैं। इनरोलमेंट के बाद हम वर्कशॉप के लिए गाइड करते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। बट वर्कशॉप की वीडियो भेज देते हैं, उसके बाद हम वर्कशॉप का फीडबैक ले लेते हैं, और वर्कशॉप का फीडबैक हम सीधे मास्टर क्लास में इन करा देते हैं पर्सन को। यही होता है ना, मास्टर क्लास में इन करा देते हैं और मास्टर क्लास का फीडबैक भी ले लेते हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं करा पाते। इशू क्या आता है, प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है हम एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, पूरे दिन कॉल करते हैं यार, हम लर्निंग भी लेते हैं, सीखते भी हैं, बट रिजल्ट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है, पता है आपको? प्रोसेस की भी, किसी भी चीज में मेहनत करना मांगती है, बट प्रोसेस को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो नहीं करते। उसके बाद चलो हमने अगर ज्वाइनिंग भी करा दी, हम 7 के कंप्लीट नहीं करा पाते, हाँ, हम 2CC कंप्लीट नहीं करा पाते। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे हमें क्या बात करनी चाहिए, कहाँ कहाँ किस जगह पे किस पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे गाइडलाइंस उठानी चाहिए, सामने वालों को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना चाहिए, समझ ही नहीं पाते हैं। एक्चुअल में हमें सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करना नहीं आ रहा है। यही होता है ना। आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता यार क्या होना है क्या नहीं होना, कौन सी वीडियो भेजनी है। ये प्रॉब्लम किसको आता है कि हमें पता ही नहीं यार कौन सी वीडियो भेजनी है। बस एक वीडियो पता है कि मास्टर क्लास, सॉरी, 98 रुपीज के लिए वीडियो भेजना है, कमल सर का 98 रुपीज का, बस। उसके बाद पता है यार हमें वर्कशॉप के लिए वीडियो भेजना है, शिवा सर का, गुरुदेव सर का। उसके बाद पता है कि हमें मास्टर क्लास में 7 बजे बैठा देना है बंदा, बस, अपना काम खत्म। अब जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि अब क्या करें। ज्वाइनिंग ना करने का रीजन यही है, सिस्टम को ही नहीं हम समझ पा रहे हैं एक्चुअल में। तो पहले कैमरा ऑन कर लो, तब हम आपको आगे की बताते हैं कि आगे सिस्टम को कैसे फॉलो करना है। कर लो फटाफट। जो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है भाई, आप लीव कर दो सेशन को, कोई फायदा नहीं। हम्म, लगता भी नहीं है ऐसे फायदा होगा कुछ। कर लिया सभी ने? सभी तो नहीं करने वाले, कुछ हमारे अपने साथ के लोग ही नहीं कर रहे हैं कैमरा ऑन, बताओ। उन्होंने ही नहीं किया है। सारे सुपरवाइजर्स कैमरा ऑन कर लें फटाफट। चलो, अब हम बताते हैं और अब हम बात करेंगे अपनी सही प्रोसेस पे, ठीक है। समझना, सबसे पहले कॉलिंग करते हैं हम, 98 रुपीज की वीडियो सेंड करते हैं। कॉलिंग करना आता सभी को कि वो भी करके बताऊं? आता है? हाँ जी। अगर मैं कॉलिंग करके और फॉलोअप करके भी बताऊंगा ना, भाई जी टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। फिर आपके पास इस मीटिंग के लिए 2 ढाई घंटे होने चाहिए, क्योंकि मैं करके भी बताऊंगा पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा भी कि ये बोला क्यों जाता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, अभी या फिर कल मॉर्निंग में कॉलिंग की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जो हमारी टीम से सबसे बेस्ट कॉलिंग करता है उसकी, ठीक है, जो एनरोलमेंट ज्यादा निकलवाता है उसकी भेज देंगे। ओके, चलेगा? ठीक है। और फॉलोअप की भी, जो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट निकलवाता है उसकी फॉलोअप की भेज देंगे, चलेगा? ठीक है। अब हम समझते हैं कॉलिंग और फॉलोअप करना आप सभी को आता है, वैसे भी ऑलरेडी आपको कॉलिंग की रिकॉर्डिंग और फॉलोअप की रिकॉर्डिंग मिली है, फिर भी हम बहुत बेस्ट वाली भेज देंगे, कल भेज देंगे। बट आज बहुत सारी चीजें भेजेंगे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कॉलिंग कर लेते हैं, 98 रुपीज का जब हम फॉलोअप लेते हैं, 98 रुपीज का जब हम फॉलोअप लेते हैं, और अगर अब किसी पर्सन का 98 रुपीज का हमने फॉलोअप लिया और 98 रुपीज अगर हमारे पास नहीं आए, फिर हम क्या करते हैं? अगर 98 रुपीज हमने, अगर हमने जैसे आज हमने 15 लोगों को अपना वीडियो प्लान भेजा, 15 लोगों को 98 रुपीज की वीडियो भेज दी, कमल की भेज दी आपने, ठीक है, और सामने से दो ही 98 रुपीज आए, 2 लोगों के, बाकी के 13 लोग,
इनका क्या करेंगे? हमने, देखो, आपने 98 रुपीज जो सेंड किए हैं, मतलब 13-15 लोगों को वीडियो सेंड की है। आपने तो मेहनत 15 लोगों पे की है ना, 15 लोगों से बात की है ना, भेजा है ना, और उन्होंने आपको मैसेज किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन दो ही लोग 98 रुपीज दिए, ऐसा क्यों? शायद आप कॉलिंग में वो वैल्यू नहीं बनाए जो बनानी चाहिए थी। समझ रहे? शायद कॉलिंग में वो वैल्यू नहीं बनाए जो बनानी चाहिए थी आप। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 98 रुपीज दो लोगों के आए, बाकी के लोगों को आप रिकॉल करो कि हाँ जी प्रदीप, मैंने आपको 98 रुपीज की वीडियो सेंड की थी, आपने वीडियो को वॉच किया नहीं अभी तक? बोलेगा नहीं सर मैं बाहर था। अच्छा आप प्रदीप मुझे बताओ कि आप कब तक फ्री हो जाओगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जब आपको कॉल किया था, मेरी बात को याद रखना। मैं आज जो बोल रहा हूँ बहुत निचोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत कुछ ही लिमिटेड शब्द हैं जिनको आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। अगर आप ये यूज कर गए ना, तो आपकी इनरोलमेंट डबल हो जाएंगे, आपकी इनरोलमेंट का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। हाँ जी प्रदीप, तो मैंने आपको जो 98 रुपीज की जो वीडियो सेंड की थी, या फिर मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन सेंड की थी, 98 नहीं बोलेंगे, मैंने आपको जो वीडियो सेंड की थी, कि आपने वीडियो को वॉच किया? बोलेगा कि सर नहीं अभी टाइम नहीं मिल पाया। मैंने प्रदीप आपको याद दिलाया था, शायद आपको याद हो, मैंने बोला था कि हमारे पास लिमिटेड सीट है, और मैं ऑलरेडी 7 लोगों को वीडियो सेंड कर चुका हूँ। आप जितने भी बोलते हैं, 7 बोलते हैं, 8 बोलते हैं, 9 बोलते हैं, मैं ऑलरेडी 7 लोगों को वीडियो सेंड कर चुका हूँ, और आज मैं सिर्फ 10 लोगों को वीडियो सेंड करूंगा। और मेरे पास ऑलरेडी, मैं 6 लोगों को या 5 लोगों को मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, मुझे सिर्फ आज अभी 5 लोगों को सिलेक्ट करने हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने आपसे प्रदीप बात की थी ना, तो मतलब मजा आ गया था। लग रहा था कि आप वो डेडिकेशन पर्सन हो, मतलब लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप ड्रीमर हो, लग रहा था कि आप मतलब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार प्रदीप, क्या आप इतने लेजी होंगे, इतने मतलब किसी चीज पर फोकस नहीं करते हैं, डीप ध्यान नहीं देते हो आप। नहीं नहीं नहीं, फिर वो बोलेगा, वो सामने से बोलेगा फिर इस बात पे, या गर्ल्स हो या बॉयज, नहीं नहीं सर मैं थोड़ा सा यहाँ फंस गई थी, वहां फंस गया था सर, मैं अब जस्ट देख लूंगा वाला हूँ, या फिर आधे घंटे में देख लूंगा, वो बोलेगा। क्रोशिटी दिखाएगा सामने वाला बंदा। प्रदीप मैं आपको, आपसे फर्स्ट टाइम में ही बात करके मतलब मुझे लगा था कि आप में वो डेडिकेशन है, तो इसलिए मैं आपको रिकॉल किया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आपके 98 मतलब मुझे ऐसी कोई नीड है कि आप हमारे साथ, नहीं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 200 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, बट आज मैं कुछ ही लिमिटेड लोगों को कॉल किया हूँ। और यार इतने 200 लोग फॉर्म अप्लाई करते, सबसे बहुत करना कॉल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के मैंने 10 लीड्स उठाई, 10 फॉर्म उठाए, और उसमें आपका नाम था, और आपसे बात करके भी मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको रिकॉल किया है। तो सच बताओ प्रदीप, आप आगे इंटरेस्टेड हो? बाकी मतलब आप आगे चीजें समझना चाहते हैं? बोलेगा नहीं सर मैं समझना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अच्छा तो प्रदीप फटाफट ये वीडियो को देख के मुझे रेस्पॉन्स करो, जो भी रेस्पॉन्स है। हाँ है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि अगर ना करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा, हमको रिश्तेदार नहीं है। समझ रहे? बोलो हमको एक डीप एक क्लोज फ्रेंड नहीं है, या फिर हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हमारी रिश्तेदारी नहीं बिगड़ेगी। जो भी है रेस्पॉन्स है, फटाक से आप रेस्पॉन्स करो, आई एम इंटरेस्टेड या आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बंदे को दोबारा इतना बोल दो बस, बंदा यूं वीडियो देख के यूं रेस्पॉन्स करेगा। 8-7 मिनट की वीडियो है ना, बंदा 10-15 मिनट तब होगी, बंदा आपको रेस्पॉन्स करेगा, क्या मैं इंटरेस्टेड सर। अगर नहीं बोलेगा तो नॉट का आंसर देगा, बट देगा जरूर, वीडियो देख लेगा। वीडियो का रेस्पॉन्स ना आने का यही रीजन है, वीडियो को, अगर वीडियो का सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठाता है, आप लोग ये समझते हो कि बंदे ने, 2 लोगों ने एनरोलमेंट कर दी, 13 लोगों को मैंने वीडियो, 15 लोगों को भेजी थी, 2 लोग एनरोलमेंट आ गया, 13 लोग अगर करना नहीं चाहते होंगे, आप लोगों को ये लगता है ना कि वो करना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठा रहा। बंदा कॉल क्यों नहीं उठाता है, रीजन पता है आपको? किसको रीजन पता है कॉल नहीं उठाता है? 98 रुपीज जिसको हम वीडियो सेंड कर देते हैं फर्स्ट, वो कॉल नहीं उठाता है, रीजन क्या होता है पता है? ये रीजन नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, रीजन ये है कि उसने वीडियो नहीं देखी है। समझ रहे? मैं कोई फेंक नहीं रहा, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। बंदा वीडियो नहीं देखता है, फिर शर्मिंदगी महसूस होती है, यार मैंने तो मैम से बोला था, मैंने तो सर से बोला था कि आधे घंटे में देख लेंगे, घंटे में देखेंगे, बट मैंने देखी नहीं। तो बंदों को शर्म आती है, फिर वो कॉल नहीं उठाते, वो इग्नोर करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार।
और फिर अगर यहाँ पे क्या करना है 92 रुपीज के लिए, तो मैं सारी हदें पार कर देनी है। ऐसा नहीं कि यार चलो कोई नहीं यार 98 वाली बात है, चलो कल फिर वही। एक बात बताओ, आज आपने 15 प्लान सेंड की तो मेहनत तो की होगी ना डियर, की है ना। अब आग अगर 2 एनरोलमेंट आएंगे तुम 2 में ही खुश हो जाते हो, एक आई एक में ही खुश आ गए, 3 आई 3 में खुश हो गए। क्या है यार, जब 15 लोगों को आपने कॉल किया, 15 लोगों को वीडियो भेजी, तो 15 एनरोलमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तुम संतुष्ट क्यों हो जाते हो। लोगों को क्या इतना मिल जाता वो इतने में संतुष्ट, ना मिले तो तब भी संतुष्ट। अब देखो आज मेरे को आप लोगों से कहीं ज्यादा चेक आता ना, कहीं ज्यादा आता ना, कहीं गुना ज्यादा। समझ नहीं आ रहा होगा तो अभी सक्सेड होगा 10 तारीख तक, तब देखना कितना गुना ज्यादा है। काउंटिंग कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, लाखों में आ रहा है। लेकिन आप लोग सुबह 11 12 बजे से काम चालू करते हैं, शाम को 5 6 बजे तक करते हैं, फ्री हो जाते हैं, मस्त रिलैक्स होकर सो रहे हैं, कोई रील देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। और मैं सुबह से काम रात तक 12 बजे तक, मैं 12:30 बजे तक मैं ऑफिस में बैठता हूँ। क्योंकि मेरे को चाहिए। मेरे को अगर 2 2.5 3 लाख रुपए का चेक आता, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को और चाहिए। 3.5 का आता, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को समझ नहीं आता यार, इतना ही कमा रहा हूँ, बहुत महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया। कितना हो गया यार, 2.5 3 लाख, 3 लाख 3.5 लाख रुपए, मैं बोर हो गया हूँ इस पैसे से, मैं सच बता रहा हूँ। इतने से मेरे को फील नहीं आता। मैं इसलिए एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि मैं और ऊंचा पहुंचूं। मैं 5 लाख का है मेरा, 6 का है, तो मुझे खुशी हो जाएगी यार, 5 का आ गया अभी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब अंडरस्टैंड करो। अगर 2 एनरोलमेंट आ रही हैं तो आप रिलैक्स नहीं होना चाहिए, चलो 2 आ गई, रिलैक्स नहीं फील करना है। आप सोचो 15 लोगों को वीडियो भेजी, 10 एनरोलमेंट तो निकालेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। बंदा 13 लोगों को आप रिटर्न कॉल करोगे, शायद उसमें से 3 लोग उठाएं, और 3 लोगों को यही बात बोलोगे जो मैंने अभी बोल के बताई थी। दिमाग में उसको बिठा लेना उस बात को। ठीक है। और अगर कोई उसमें से 3 उठाएंगे तो 3 लोग आप बात बोल दोगे, बाकी 10 उठाएंगे नहीं, तो आप बोलोगे 10 को क्या बोलूं, बताओ भाई। 10 को मैं बताता हूँ। दूसरे नंबर से कॉल ट्राई करो। दूसरे नंबर से जैसे कॉल लगाओगे ना, बंदा तुरंत कॉल उठा लेगा। फिर बोलो, फिर उसको क्या बोलना है, फिर समझो, बोल के दिखाता हूँ। मैं करता हूँ ये सारी चीजें, तब बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। फिर उसको बोलो कि हाँ जी प्रदीप, मैं कमल बात कर रहा हूँ। मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी थी, एक वीडियो भेजी थी 7 मिनट की, याद है आपको। बोलेगा अच्छा हाँ सर, हाँ सर। तो कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे अपन फिर। तो प्रदीप, जो आपने मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी ना, मैं भी आपको अपने नंबर से, उससे नंबर से ट्राई कर रही थी, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको कॉल किया था, तो आप उठा नहीं रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे बताओगे एक बार प्रॉब्लम क्या है प्रदीप, आपने वो वीडियो को देखी नहीं है, कि आप देखना नहीं चाहते, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप। फिर बंदा बोलेगा सर देखना तो चाहता हूँ, बट मुझे सर अभी टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं सोच रहा था सर आपसे क्या बोलूं। यही बोलेगा, सेम लाइन। चेक कर लेना। उसको क्या बोलना है, दूसरे नंबर से कॉल करके, प्रीति मैंने आपको वीडियो भेजी थी, तो मैं 1 मिनट आप मुझसे बात कर लेना, कॉल कट नहीं करना है। फिर आपकी इच्छा, फिर कर देना है जब हमारी बात हो जाए। प्रीति मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी, आप उसको देखना नहीं चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपने देख नहीं पाई, टाइम नहीं मिला है। फिर बंदा यही बोलेगा कि सॉरी सर मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, फिर मैं सोच रहा था आप कॉल कर रहे थे, मैं क्या रेस्पॉन्स करूं, क्या बोलूंगा। मैं सोच रहा था आपको देख के रेस्पॉन्स करूं। सेम यही लाइन बोलेगा। फिर उसको फिर सेम लाइन क्या चिपकानी है, जो मैं इससे पहले बोला था, कि डियर, मैं ऑलरेडी, जब मैंने आपको कॉल किया था फर्स्ट टाइम, तब मैंने आपको क्या बोला था, कि मैंने ऑलरेडी 7 लोगों को कॉल कर चुका हूँ। आज मुझे सिर्फ 5 लोग सेलेक्ट करने, या फिर 10 लोग सेलेक्ट करने, मैं अभी या फिर 10 लोगों को ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ, और सिर्फ 10 लोगों में से मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। यही लाइन तो आप बोलते हो। तो बोलो मैं ऑलरेडी 3 लोगों को सिलेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट करने के लिए और रह गए हैं। तो मुझे प्रदीप ये बात बताओ कि ये वीडियो जो मैंने आपको भेजी है, आप इस वीडियो को कब तक कंप्लीट कर लोगे। मैंने कॉल इसलिए किया है आपको, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे बात की थी, आप में वो सीरियसनेस दिखी थी, आप वो ड्रीमर दिख रहे थे, आप वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में। बस ये लाइन बोल दो, बंदा फूल जाएगा, खुश हो जाएगा, फिर बोलेगा यार बंदा मैं इतना समझ रहा है, मैं इतनी प्रायोरिटी दे रहा है, हमें वीडियो देखनी चाहिए। फिर बंदा वो आधे घंटे के अंदर वीडियो देख के आपको रेस्पॉन्स करेगा, आई एम इंटरेस्टेड। सॉल्यूशन मिल गया ना। मिला तो बोलो हाँ। कल से फॉर्मूलाज यूज कर लो तुम।
मैं बता रहा हूँ आज की डेट में अगर आप 2 एनरोलमेंट निकालते हो ना, अगर 3 निकालते हो ना, कल से तुम 5 निकालोगे 100%। और यही प्रोसेस डेली बेसिस पे करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, तुम्हारी 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। आप ग्रुप में देखते हो, एनरोलमेंट वाले ग्रुप में देखते हो, कोई कोई 5 एनरोलमेंट करा रहा है, कोई 6 करा रहा है, कोई 7 करा रहा है, कराता है। कैसे कराते हैं? वो लोग फॉलो अप लेते हैं। देखो, कॉलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने बस कॉलिंग कर दी, कॉल उठाया, टक 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 टक, 2 घंटे में खत्म किए भाई। 30 नंबर आए थे सर, हो गई कॉलिंग, फ्री लेटे हैं पूरे दिन, कोई इंस्टाग्राम पहुंच गया, रील देख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही। तो जो लोग वीडियो भी नहीं देखते उनका भी यही हाल है। उन्होंने वीडियो तो मंगा ली है, मैसेज तो आपको कर दिया, बट उनको फुर्सत नहीं मिली रील देखने से। वो सोच रहे हैं यार ये 7 मिनट की है और ये 15 सेकंड की है। वहां रील निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि यार वीडियो भी देखनी है। तो उनको याद दिलाना पड़ता है। उनके करियर के लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा कि भाई कर ले यार कुछ, ताकि तेरा करियर बन जाए। समझ रहे? अपना काम करो यार। अपना हम कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? मैं एक चीज जानता हूं, मेहनत करो तो सही ढंग से करो, वरना करो मत। मूड नहीं है आज काम करने का, स्पष्ट मना कर दो, सर आज मूड नहीं है, आज मत लीड्स नहीं देना, काम नहीं करना आज, रिलैक्स लो, बढ़िया रजाई ओढ़ के सो जाओ, एसी चालू करके। है ना? कि नहीं यार आज मूड नहीं है, बस। मतलब यहां तो रिलैक्स दो, अपने आप को तो रिलैक्स दो। कभी कभी मेरा मूड नहीं होता है कि मैं एवरेज लेट ही उठता हूँ सुबह। आप फॉलो मत करना, बट बाट लग जाएगी। आज मतलब मैं लेट जागता हूँ तो लेट सोता भी हूँ मैं, मतलब बहुत 2 बजे 2:30 बजे सोता हूँ समथिंग, और लेट उठता भी हूँ। तो मेरा मूड है, कभी कभी मैं पता 12 बजे तक सोया हूँ, दोपहर में 12 बजे तक। मैं कुछ नहीं देखता मेरे कि जब मेरा मूड नहीं है, आज मुझे रिलैक्स चाहिए, मैं रिलैक्स लेता हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं 30 दिन कंटिन्यू आपको काम करना है। जिस दिन मूड नहीं है ब्रेक ले लो, बट जिस दिन काम कर रहे हैं अच्छे से करो, फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। देखो, लीड्स आप लेते हो पैसे से आती है, मेहनत आप कर रहे हो, जब अपनी एनर्जी लगा ही रहे हो तो अच्छे से लगाओ, वरना रिलैक्स लो, फ्री रहो। समझ रहे हैं? तो अगर आपने 15 लोगों को वीडियो भेजी है तो उसमें से उसना रिजल्ट भी तो निकालो यार, उसमें 5-6 एनरोलमेंट तो आनी चाहिए। 15 लोगों को अगर आपकी वीडियो गई है ना, तो 5 एनरोलमेंट आनी चाहिए, दिमाग में बैठा लो। अगर 5 आ रही हैं तो तुम सही हो, अगर 5 भी नहीं आ रही ना तो तुम बुद्धू हो, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम सही फॉलोअप नहीं ले रहे हो। फॉलोअप मैटर करता है, तुम्हें अच्छे से फॉलोअप लेना पड़ेगा। और 2 नंबर तो यूज करने पड़ेंगे। 1 नंबर से बंदा कौन बैठा, फटाक से 2 से लगा दो। घर में रह रहे यार, मम्मी के फोन से लगा दो, पापा के तो लगा दो, यूज कर लो किसी का फोन, भैया के तो लगा दो। बस हमें एक बार, एक ही बार ही तो लगाना है, उसको बोल दो। फिर हाँ ना का बजाव आ जाए, फिर अपने नंबर से करो। एनरोलमेंट तक क्लियर हो गया सभी को? बोलो हाँ। एक और पॉइंट और बताऊं, एक पॉइंट और बताऊं। एनरोलमेंट निकलवाने का, जो बंदा कॉल पिकअप नहीं कर रहा है या पर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो एक पॉइंट और है हमारे पास। बताऊं? 2 पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूं, एक पॉइंट और बता रहा हूं। पहले मैं आपको अपना वीडियो भेज रहा हूं, अपना मतलब जहां से एनरोलमेंट का, 1-2 एनरोलमेंट का रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है? आपके पास एनरोलमेंट वाला ग्रुप है टेलीग्राम पे, है आप लोगों के पास? सब जो है ना उसमें, कुछ लोग नहीं होंगे, बाकी सब हैं। मैं उसमें एक वीडियो डाल रहा हूँ, देखो। आज सारा कुछ गेम करेंगे यहीं पे। इस मीटिंग को अगर जिस बंदे ने एंड तक ले ली ना, गेम सॉर्ट हो जाएगा, तुम कल से एनरोलमेंट की ज्वाइनिंग की लाइन लगा दोगे। ठीक है? पॉइंट भी बताऊंगा बोलना कैसे है, और वीडियो भी बताऊंगा वीडियो भेजनी कौन सी है। एनरोलमेंट वाले ग्रुप में पहुंचो, उसमें एक वीडियो डाल रहा हूँ।
वीडियो खो गई है, पहले ढूंढ लो। 1 मिनट। खो नहीं गई है मतलब। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो वीडियो आ गई, भेज रहा हूँ। प्रोसेस में जा रही है, सब्र करो, वेट करो। वेट 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 वेट। मैसेज नहीं करना है, किसी सिंगल एक पर्सन को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि मैं वीडियो इस सेशन को देते देते मैं बहुत सारी वीडियो भेजने वाला हूँ। मैसेज करोगे तो सारी वीडियो ऊपर चली जाएंगी, फिर देखेंगे। मैसेज नहीं करना है यार। पेशेंस, डिलीट कर दो अपने मैसेज जिसने भी किए। आने वाली है। आ गई वीडियो। देखो ग्रुप में एक बार। अरे यार, ओके भी नहीं। ओके भी नहीं करना है, यस भी नहीं करना है, सर भी नहीं करना है, कुछ नहीं। ओनली देखो। ठीक है। ये वीडियो आ गई है, जिस मेरे, हाँ, रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्शन जो लाइक का टिक आता है। बट करना नहीं, बस देखो समझो, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो भेजी है। ये वीडियो आप कब भेज सकते हैं? जब किसी का 98 रुपीज नहीं आ रहा है ना, आप व्हाट्सएप पे जहाँ वीडियो भेजिए, अरे यार नहीं करना है बाबा, मैसेज नहीं करना है, तो ये वीडियो उसको भेज दो और बढ़िया सा वॉइस मैसेज बना के भेजो। वॉइस मैसेज बना के भेजो, मैं यहीं यहीं भेजो। सुन भी लो और यहाँ भेज भी रहा हूँ। हाँ जी प्रदीप, मैंने आपको अभी एक वीडियो शेयर की है और बड़ी अमेजिंग वीडियो है। आप इस वीडियो को देखो, और जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते, 3 मिनट की है, जो मैंने आपको अभी सेंड की है। मैंने एक आर्मी वाले पर्सन से बात की, और ऐसे मेरे साथ कई सारे गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप इनको सुनो, और आपको सुनने के बाद पता चलेगा कि इस काम में कितना पोटेंशियल है, इस काम में लोग कितनी ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मुझे फटाक से मैसेज करो, आई एम इंटरेस्टेड का। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है। तो फटाक से जैसी वीडियो को देखते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे रेस्पॉन्स करोगे। और जैसी वीडियो कंप्लीट करते हो मैसेज करो, ताकि मैं आपको अगली वर्कशॉप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, क्योंकि सीट मेरे पास बहुत ही लिमिटेड है। और आप रेस्पॉन्स करो तो डेफिनेटली अभी वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकूं। अगर आप लेट हो जाओगे तो आई एम सॉरी यार प्रदीप, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाऊंगी, नहीं करवा पाऊंगा। खत्म। गेम सेट। अब बंदा आपका कॉल नहीं उठा रहा है, मान लिया। 98 नहीं दिए, मान लिया। अब ये वीडियो जाएगी, इसको देखेगा, इसको जरूर देखेगा। और जैसे ही देखेगा, फिर मैसेज करेगा, मैं इंटरेस्टेड सर। फिर फॉलो अप ले लो। फटाक से एक 98 रुपीज और आ जाएंगे। मतलब मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, एवरेज एवरेज आप लोगों की अगर कल से फॉलो कर लिया ना, 5 6 7 एनरोलमेंट डेफिनेटली निकलेंगी। 100%। अगर ये शब्द और ये वीडियो यूज कर ली तो। अभी तो बहुत सारी वीडियो भेजने वाला हूं मैं, टाइम टू टाइम। जब जो प्रोसेस बताऊंगा उसी टाइम पे उसकी वीडियो। ठीक है। मजा आ जाएगा। अब क्लियर है? मतलब ये सारी चीज यूज कर ली तो 5 6 एनरोलमेंट आपके 100% डन। नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े। चलो, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? वर्कशॉप। वर्कशॉप आता है। लेकिन हम करते क्या है, यहाँ पे एक वॉइस मैसेज और भेजना चाहिए। माना कि 98 रुपीज आ गए, मैंने लिख दिया उसमें, 98 रुपीज आ गए। ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, जो भी है, जिसको भी जो भी पूछना है, अभी थोड़ा सा वेट करो। मैं एंड में सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन लेंगे, आपकी जो भी क्वायरी रहेंगी हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। बट अभी थोड़ा सा शांत रहो। मैं पूरा आपका फॉर्मेट बना के लेके आया हूँ, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वायरी है, मुझे पता है आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। ठीक है। अब जैसे कि 98 रुपीज जिनके भी आ गए, 5 लोगों के 98 रुपीज आ गए, अब उनको बोलना क्या है? आप लोग 98 आ जाते हैं, फटाक से 98 रुपीज रखे, और तसल्ली मिल जाती है, यार 2 एनरोलमेंट आ गई। रिलैक्स मोड में पहुंच जाते हैं, है ना, खुशी मिल जाती है।
वो नहीं करना है। खुशी तो होनी नहीं चाहिए यार, यहाँ खुशी क्या मिलेगी यार, यहाँ खुशी लेना है क्या? 10-12 लाख रुपए महीने कमाओ तब खुशी आनी चाहिए। ठीक है, तो 98 दो 4-5 आए तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है आ गए। अब मैं वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। 98 जब आ जाता है उसके बाद क्या बोलना चाहिए? ठीक है। कि हाँ जी प्रदीप, आपका जो 98 रुपीज़ आया है और आपने जो 98 रुपीज़ का पेमेंट किया, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सोच और समझ कर किया होगा और आप इंटरेस्टेड हो आगे प्रोसेस को जानने के लिए, आप इंटरेस्टेड हो कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम में मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ। तो प्रदीप मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अभी आपने 98 रुपीज़ किया है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपको एकदम से हलचल नहीं मचानी है कि यार 98 रुपीज़ कर दिया, बताओ यार पैसा नहीं आ रहा सर, पैसा कैसे कमाऊं, क्या करना है सर, मुझे वीडियो भेजो, मुझे काम चालू करवाओ। ये आपको बेवकूफ़ी वाले काम नहीं करना है, ठीक है प्रदीप। आपको देखो, पहले तो किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने से पहले, स्टार्टअप करने से पहले, काम करने से पहले किसी चीज़ को समझना चाहिए। और जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं और हम उसमें स्टार्टअप कर दें या फिर काम करने लगें, तो फिर हम आगे जाके फंस जाएंगे। तो प्रदीप कोई भी चीज होती है, हमें ज्वाइन करने से पहले उस चीज को प्रोसेस बाई प्रोसेस समझ लेना चाहिए, भाई सिस्टम क्या है, काम करने का प्रोसेस क्या है, कैसे काम कर सकते हैं और कैसे इसमें ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 2 से 3 दिन का थोड़ा सा पेशेंस रखो। 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको जो भी वीडियो भेजूंगा या फिर जो भी क्लास भेजूंगा, आप उस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और वीडियो को देख के मुझे रेस्पॉन्स करना। अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखते हो, मुझे रेस्पॉन्स करते हो, तो देम श्योर प्रदीप, आप इस सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बट समझने के लिए यार टाइम लगता है किसी भी चीज को। जल्दबाजी ना करियो। लेकिन मैं जो भी भेजूं यार डीप समझना उस चीज को, जब भी मैं कोई वीडियो भेजूं तो उस वीडियो को समझना और देखना कहीं अकेले में जाके ईयरफोन के साथ, ताकि आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी कोई बात ना निकल जाए कि आपको समझनी चाहिए तो और अब वो बात निकल गई, दिमाग में ही नहीं है। तो वीडियो को अच्छे से देखना। डेफिनेटली आपका हम सिलेक्शन करेंगे अपने सिस्टम में और आपको ग्रोथ दिलाएंगे, अपने साथ काम करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है प्रदीप? बोलेगा यस सर। ओके। ये मैंने भेज दी 2 मिनट की ऑडियो। अब आपको ऑडियो नहीं भेजनी है, ये आपको कॉल करके बात करनी है। 98 आ जाता है, उसको रिटर्न कॉल जरूर करना चाहिए। उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ भाई, हमें 98 रुपीज के बाद भी यहाँ पे कुछ समझा जा रहा है, हमें वैल्यू दी जा रही है। हम क्या करते हैं, 98 आ गया भाई भाड़ में जा तू, हम उसको कॉल ही नहीं कर रहे हैं। बंदे को डर लगने लगता है 98 रुपीज देने बाद, यार यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं है, यार हमें कॉल ही नहीं किया गया। ट्रस्ट, ये बिजनेस किस चीज का है? ट्रस्ट। अगर आप यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बेंगलोर से जहां जगह से बैठे हो ना, तो आप लोगों को ट्रस्ट है इस कमल पर कि भाई ये गलत गाइड नहीं करेगा, अगर इसके साथ हम बने रहे ना तो हमें पैसा कमाना सिखा देगा साला। ये तो कमा ही रहा है, लेकिन हमें भी सिखा देगा। आपको ट्रस्ट है ना? यही ट्रस्ट की वजह से तो सामने वाले को कॉल करना है। धीमे 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 ट्रस्ट भी तो बनाना है, आगे 2CC तो करवानी है, कि यही 98 पे छोड़ना है। मेरा 98, मैं अगर किसी का 98 करवाता हूँ ना, मैं उसी दिन सोच लेता हूँ साले के 2CC करवाएंगे। आप लोग सोचते हो पता नहीं आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, फोन उठाएगा कि नहीं, कुछ सोचते ही नहीं हो। समझ रहे? मेरे पास जिसका 98 आ गया, उसकी मैंने 2CC करवा दी। कुछ एक आधे ही रह जाते हैं जो मेरे आगे तक नहीं जाते, बट मैं ले जाता हूँ। 90% लोग मेरे साथ आगे जाते हैं और 2CC करवाता हूँ अपने साथ। आपका भी रेशियो यही होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 98 लेने के बाद छोड़ना नहीं है, अभी तो 2CC करवानी है। तो उसको आज से हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, आज से हम व्यवहार अच्छा बनाएंगे, आज से हम अच्छी डीप नॉलेज देंगे, आज से अच्छे अच्छे से बात करेंगे, तभी तो ये बंदा आगे जाएगा। प्रोसेस को समझना, ये मीटिंग कोई हल्की मीटिंग नहीं है। तुम अगर किसी अच्छे मार्केटर को 5,000 रुपये 6,000 रुपये देंगे तब भी वो ऐसा नॉलेज नहीं देगा, तो मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है। तो 98 रुपीज जब आ जाता है सामने वाला व्यक्ति का, तब उसको कॉल करना है। तब उसको ये लाइन बोलना है जो मैंने अभी वॉइस मैसेज भेजा था, कि जल्दबाजी नहीं मचानी, थोड़ा पेशेंस रखो, 2 से 3 दिन आपको समझने में, सिस्टम को देखने में टाइम लग सकता है। अब मैंने ये बात क्यों बोली पता है? अगर किसी व्यक्ति का आज 98 रुपीज आया ना, और तुम आज ही उसको मास्टर क्लास में बैठा दो, आज ही साले ने 98 रुपीज दिए और शाम को ही उसको 7,000 रुपये मांगे जाएंगे, कैसा लगेगा?
उसको लगेगा कि भाई ये मेरे साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। उसको लगेगा, पैसे पे पैसे मांगोगे तो। धीमे से एक दो दिन ब्रेक लेगा, वीडियो को देखेगा, बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बनाएगा, आपसे बात भी कर लेगा, दिल भी खुश हो जाएगा, 7,000 रुपये भी देगा। कैसे होगा? अब उसको खुश कैसे करना है मैं बताता हूँ। आज मैं वो चीज बता रहा हूँ जो कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूँ। और मैं जिस व्यक्ति को जो चीज भेजता हूँ फटाक से मेरा आंसर आता है। मैं वो चीज बता रहा हूँ आज। ठीक है। तो जैसे ही ये अपने ये कॉल पे ये बात बोल देते हैं उससे, फिर बंदा तसल्ली से सारी चीज देखता है। आप लोग ये लाइन नहीं बोलते हो आप उसको। फिर बंदा जल्दीबाजी मचाता है। मचाता है कि नहीं मचाता आपका? 98 देने के बाद ही कई बार बंदा बोलने लगता है सर काम चालू कराओ। भाई क्या काम चालू करा दे, 98 बोलता है। तो आपका बंदा ये नहीं बोलेगा जब ये बात बोल दोगे तो। ठीक है, अब बताता हूँ आगे। जब आप ये वॉइस मैसेज नहीं भेजना, आपको कॉल पे बात करनी है वाली। उसके बाद आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ वो वीडियो भेजनी है। ये वीडियो कब भेजनी है? वर्कशॉप दिखाने से पहले जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पे ग्रुप में जाओ फटाफट, सारे नु जाओ। उसके बाद 98 आ जाए, एक कॉल पे बता दो। फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भेज देनी है। ठीक है। उसके बाद 98 आने के बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी भेज दो, मैंने टेलीग्राम पे भेज दी। उसके बाद क्या भेजना है उसके साथ में? क्या भेजना है? मेरा पॉडकास्ट। क्या भेजना है? मेरा पॉडकास्ट, जो मेरा इंटरव्यू लिया है सेवा सर ने, वो भेजना है। इंस्टाग्राम आईडी और पॉडकास्ट, ये दोनों चीजें भेज दो आप साथ में। और वो बढ़िया कॉल करके, भेजने के बाद बढ़िया कॉल करके क्या करना है? वैल्यू बना देनी है कि मैंने आपको कमल सर की इंस्टाग्राम आईडी भेजी है, बढ़िया तरीके से इसके इंस्टाग्राम के हाईलाइट देख लो। और जो भी सर ने उनकी जर्नी रही है आप देखो, स्टार्टिंग की उनकी पोस्ट वीडियो वगैरह, और अभी की लाइफ स्टाइल देखो उनकी, कितना चेंज हुआ है उनकी लाइफ स्टाइल में, कितना बदलाव आया है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, वो चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएंगी। और नेक्स्ट, उनकी मैंने आपको पॉडकास्ट भेजा जो उनका इंटरव्यू लिया गया है, तो आप वो इंटरव्यू देखो, उनका पॉडकास्ट देखो। ये दोनों चीज़ देख ली ना डियर आपने, प्रदीप, मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज मिल जाएंगी, आपको रियलिटी समझ आ जाएगी भाई सिस्टम का पावर क्या है और यहाँ पे लोग कैसे ग्रोथ ले रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, बंदा इतना बोल दोगे ना, बंदा फटाक से जाके क्लिक करेगा, इंस्टाग्राम आईडी देख लेगा, इंस्टाग्राम आईडी देख ली तो फटाक से वीडियो देखने जाएगा। और अगर वो पॉडकास्ट उसने एंड तक देख लिया, उसको बोलना भी है कि डीप तरीके से आपको अगर हमारे सिस्टम में सिलेक्शन लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे हमें वर्कशॉप का पार्ट बनना है, तो भाई ये चीजें आपको दोनों अच्छे से देखनी है। आपका मैं फीडबैक लूंगा, अगर आपका फीडबैक बेस्ट रहा तो डेफिनेटली प्रदीप हम आपकी आगे वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे इस वीडियो के बाद ही। बंदा देखेगा। और मैं 100% बोलता हूं, अगर बंदे ने ये देख लिया ना, इसके बाद आपको फीडबैक भी लेना है। क्या करना है? फीडबैक भी लेना है। ठीक है। नॉर्मल कॉल पे फीडबैक ले लो। हाँ कमल सर की क्या लाइफ स्टाइल थी, क्या चीज थी, क्या था, मेरे बारे में जितना भी आपको पता है वो बता दो। बढ़िया बात है, ठीक है। उसका फिर चलो मैं आपका वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। कि बोलना क्या, लाइन कैसी है बोलनी होती, मैं लाइन कैसे बोलता हूँ। ठीक है प्रदीप, फिर मैं आपका वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आपका फीडबैक मुझे काफी अच्छा लगा। और जैसे ही वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, अभी जैसे ही कंफर्मेशन आता है ऊपर से, क्या बोलना है, मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जैसे ऊपर से कंफर्मेशन आता है मैं आपको वर्कशॉप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बस। क्लियर है? क्या बोलना है? जैसे ही कंफर्मेशन आता है मैं आपको वीडियो की लिंक, वर्कशॉप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बंदा अलर्ट हो जाएगा। पर आप 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर उसको
वर्कशॉप की लिंक दे दो, 2 घंटे बाद तो देना ही। ठीक है, वर्कशॉप की लिंक दे दी। उसके बाद उसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप नॉर्मली लेना है जिस तरीके से लेते हैं। उसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करना है वर्कशॉप के बाद? आपको डायरेक्ट मास्टर क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, इसके बाद भी वीडियो भेजेंगे। वीडियो कौन सी भेजेंगे? भेज रहा हूँ। टेलीग्राम पे जाओ ग्रुप में, ये वीडियो भेजनी है। कौन सी वीडियो भेजनी है? ये वीडियो मास्टर क्लास से पहले। अगर आप ये वीडियो भेजते हो तो बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। क्वेश्चन, कोई क्वेरी करनी नहीं है, जो बता रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लेना। नो डाउट। ऐसा मत करना कि यार ये भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो भेज देंगे, बस तुम यूज करो बस। रिजल्ट का मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लियर है? ये कब भेजनी है? मास्टर क्लास से पहले और वर्कशॉप के बाद। इस वीडियो का फीडबैक आपको लेना है। इस वीडियो को भेजने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही भेज देते हो फिर उसको कॉल पे बात करना है। इसकी वीडियो की वैल्यू बना देनी कि इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से देखोगे तभी आपका मास्टर क्लास में रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप इस वीडियो का फीडबैक अच्छा नहीं दिए तो आई एम सॉरी यार, आपका मास्टर क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियस हैं और आप ड्रीमर हो, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये लाइनें बोलेंगे और फिर उसको ये वीडियो भेज देंगे, और जैसे इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो उसको अगला टाइम ले लेना है कि इस वीडियो को मुझे बताओ प्रदीप आप कब तक कंप्लीट कर लोगे। पूछो उसको, बोलो 1 घंटे का वीडियो है, आप कब तक कंप्लीट कर लोगे? वो बंदा बताएगा। वो बंदा बताएगा 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर वो बताएगा। बता देता है फिर आप बोलना है ठीक है, तो फिर मैं आपको 3 बजे कॉल कर लूँ? अगर 12 बजे बात हो रही तो बोलो 3 बजे कॉल कर लूँ, बोलेगा हाँ। तो जैसे आपको फीडबैक याद रखना, आपको फीडबैक भी देना है इस वीडियो का। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो नोट कर लेना ताकि हम अच्छे से आपको क्लियर कर पाए इस वीडियो के बाद। तो बंदा जैसे ही देख लेगा, आप उसको टाइम पे कॉल करो। 3 घंटे बोला, 3 घंटे बाद कॉल करो। उसको पहले मैसेज करो, हाँ वीडियो को कंप्लीट हो गई, बोलेगा यस सर, यस मैम। उसको कॉल कर लो। और वीडियो को फिर इस वीडियो का फीडबैक कहाँ लेना है पता है? इस वीडियो का फीडबैक कहाँ लेना है? अब थोड़े से गर्ल्स हैं, थोड़ी सी घबराहट होगी आप लोगों को। वीडियो कॉल पे कहाँ लेनी है इस वीडियो का फीडबैक? पहले नॉर्मल कॉल करो, उसको बोलो अच्छा प्रदीप हम आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। बंदा तो चाहता ही है कि आप हमसे बात करो वीडियो कॉल पे, समझ रहे हैं? वो तो चाहता ही है ताकि हम सामने वाले को समझ पाए, सामने वाले को देख पाए, सामने वाले से हम अच्छे से अपना मतलब ट्रस्ट बना पाए। बंदा चाहता ही हो, तुमने दिल की बात बोल दी, बंदा खुश हो जाएगा। बंदा बोलेगा यस सर, कर सकते हो, यस मैम। तो अच्छा आप फ्री हो कि कहीं मतलब बाहर तो नहीं हो? बोलेगा कि नहीं सर मैं बाहर नहीं हूँ। अगर वो बाहर है तो बोलो तो चलो आप घर कब तक पहुंच जाओगे, सही जगह कब तक पहुंच जाएगा ताकि हम अच्छे से वीडियो कॉल पे बात कर पाए। बंदा मैं बता रहा हूँ आधे घंटे के अंदर कहीं बाहर होगा लेकिन फटाक से घर पे पहुंच जाएगा। टेंशन सर करनी। और जैसे ही घर पे पहुंच जाता आप उसको वीडियो कॉल पे बात करो। वीडियो कॉल क्यों बोल रहा हूँ समझना। वीडियो कॉल पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मास्टर क्लास से पहले अगर आपने वीडियो कॉल पे बात कर ली, आपका रिलेशन अच्छे से बन गया और इस वीडियो का फीडबैक अच्छे से ले लिया, तो समझ लो बंदा फिर शाम को मास्टर क्लास में बैठाएंगे ना। और मास्टर क्लास में डिमांड की जाती है 7,000 रुपए की। बंदा का अगर आपका रिलेशन अच्छा बन गया कि हाँ मास्टर क्लास से पहले और शाम को मास्टर क्लास के लिए गाइड कर दो, मैं सच बता रहा हूँ बंदा 7,000 रुपये तो यूं दे देगा यूं। अगर 7,000 रुपये नहीं तो 23 रुपये यूं देगा।
क्योंकि ट्रस्ट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, वीडियो आपने ऑलरेडी बहुत सारी दिखा दी है, विश्वास बन गया है, बंदा देगा क्यों नहीं यार। हर कोई अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, सब एक अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं। वो मास्टर क्लास में ही जैसे बैठेगा, आपको 2300 रुपये यूं देगा, यूं, मैं सच बता रहा हूँ। डेली बेसिस पे तुम एक ज्वाइनिंग करा दोगे आप लोग सभी, अगर ये सिस्टम फॉलो कर लिया ना यहां तक। कुछ यूनिक नहीं बताया, कुछ नया नहीं बताया, बट बहुत सिंपल है। अभी एक लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया। इस वीडियो का मास्टर क्लास, इस वीडियो का वीडियो कॉल पे फॉलोअप लेना है। फिर देन मास्टर क्लास के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है। वो यही बोलो, चलो मैं आपका, आपके फीडबैक से काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और फिर मैं आपका मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। कंफर्मेशन डाल डाल दे, जैसे ही वहाँ से कंफर्मेशन आता है ऊपर से, हम आपको मास्टर क्लास के लिंक शेयर कर देंगे। और उसको बता दो, मास्टर क्लास की गाइड करते समय एक लाइन बोलना है। क्या लाइन बोलना है? तुम बोल तो पाओगे नहीं, ऑडियो भेज देता हूँ इस पे, तुम भूल जाओगे। इंटेलिजेंट सारे लोग लिखोगे नहीं, सोचोगे हम बोल देंगे, और कल बोलने की बारी आएगी तब बोल नहीं पाओगे, फिर तुम इधर उधर से लपेट दोगे। ठीक है, इससे अच्छा बोल के बता दे रहे हो। कि हाँ, उसको ये कॉल पे बोलना है आपको, मास्टर क्लास के लिए जब भी गाइड करो तब कॉल पे, मैं ऑडियो भेज रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी प्रदीप, आज शाम को मास्टर क्लास होने वाला है, और ये मास्टर क्लास आज शाम 7 बजे होने वाला है। तो ये मास्टर क्लास, पहले तो मुझे नहीं पता है प्रदीप कि आप फ्री हो कि नहीं हो, आप बिजी हो, कहाँ हो, मुझे नहीं पता है। बट जो चीज होने वाली है आज, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज शाम 7 बजे मास्टर क्लास होने वाला है, और ये मास्टर क्लास 7 दिन के अंदर केवल एक बार होता है। फिर अगले 7 दिन के बाद होगा। तो मुझे नहीं पता है कि प्रदीप आप फ्री हो कि नहीं हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि फिर आज प्रदीप आप कहाँ हो, 7 बजे फ्री हो? फिर पूछो। बोलेगा हाँ सर, हाँ सर फ्री हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि आज शाम को 7 बजे मास्टर क्लास है, और आज शाम को मास्टर क्लास जो होने वाला ना, उसमें सब पता लगने वाला है, जिसकी तुम इतने दिन से तुम्हें चाहत थी, जिसके लिए तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो। क्या पता चलने वाला है सर, काम क्या करना है, पैसा कैसे आएगा, कितना काम करेंगे तो कितना पैसा आएगा, और सर मैं इस सिस्टम में पार्ट कैसे बन सकता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ, वो आज इसमें सब बताने वाले हैं सर। डियर, अगर आज ये मास्टर क्लास अगर आपने 7 बजे मिस कर दिया ना, तो फिर अगले 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये मास्टर क्लास छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप शुरू से ही इतना ज्यादा एक्साइटेड रहे हो, आप शुरू से ही क्रोसिटी रही है चीजों को समझने की, चीजों को जानने की। और मुझे नहीं लग रहा कि आप वेट करने वालों में से हो। और मैं एक लाइन बोलूँ ना आपको प्रदीप, एक लाइन बोलूं, बोलेगा वो, बोलो सर। प्रदीप, एक समझदार व्यक्ति की एक पहचान है, वो किसी चीज को देखने के बाद, किसी चीज को समझने के बाद, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद वो बंदा रेस्पॉन्स करता है। और एक बेवकूफ व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो किसी चीज को देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन उसका रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो मुझे 2 दिन हो गई प्रदीप आपसे बात करते करते, मुझे पता है भाई, हमें आपके अंदर समझदारी दिखती है, वो समझदारी हमें आपके अंदर दिखती है, और मुझे पता है तुम समझदार हो। आप ये मास्टर क्लास देखने के बाद मुझे जरूर रेस्पॉन्स करोगे, इस समझदार व्यक्ति की पहचान है। करोगे ना प्रदीप? बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, फिर 7 बजे रेडी रहो प्रदीप, ये सेशन, ये मास्टर क्लास मिस नहीं करना है, अगर मिस कर दिया ना लॉस खा जाओगे। ठीक है सर, मैं सर रेडी रहूंगा सर, मैं 7 बजे, आप मुझे लिंक भेज देना। ठीक है, मुझे अगर याद ना रहे तो आप एक बार मुझे कॉल कर लेना 6 बजे के समथिंग, वरना जैसे कंफर्मेशन आता है मैं 6 बजे समथिंग आपको लिंक भेज दूंगा। ओके प्रदीप? ठीक है, रेडी रहना 7 बजे के लिए, ओके बाय। ये 2.5 मिनट की मैंने ऑडियो भेज दी आपको, कॉल पे बोलना मास्टर क्लास के लिए जब आप गाइड करते हैं। मैं बता रहा हूँ आग लगा देगी ये ऑडियो। बंदा खाना छोड़ देगा, पानी नहीं पिएगा, लेकिन मास्टर क्लास जरूर लेगा।
क्योंकि तुमने वैल्यू बना दी। साला का 2-3 दिन से कोई टाइम दे रहा है तुम्हें, हर चीज को समझ रहा है, और तुमने एक बात बोल दी अगर आज नहीं ली ना तो भाई 7 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। कौन करेगा यार 7 दिन के लिए वेट? वो आज लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? आप बताओ, अगर आपको मैं ये बात बोलूं तुम छोड़ दोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। तो शब्दों में दम होना चाहिए। बिजनेस किसका है? स्किल। शब्दों का गेम है यहाँ पे। अगर आपको सही शब्द बोलने आ गए और सही जगह पे बोलने आ गए, गेम है। मैं तुम्हें अगर अभी 2CC के लिए गाइड कर दूं ना, तुम एक और 2CC और कर लोगे अगर मैं गाइड कर दूं तो। मैं सच बता रहा हूँ। अभी तुम 30,000 रुपये देने के लिए रेडी हो जाओगे अगर मैं बता दूं तो, दोबारा। बट सही तरीके से गाइड करना आ गया तो। वही तो यूज नहीं करते आप लोग, काम को खराब बताने लगते हैं। महक बैठी हैं और साथ में फ्रेंड भी बैठी है, मेरे को नहीं पता। बट आप लोग बात ना करें और बी पेशेंस, और अच्छे से सीखने की कोशिश करो। मुझे पता है आपका रिजल्ट क्या आ रहा है ना? बट सीखोगे तो ज़्यादा बेस्ट आएगा। मेरे को आप लोगों को मैं अकेला दिख रहा हूँ, बट मेरे लैपटॉप पे आप बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, है ना? तो मुझे सब पता है कि कौन लेट के ले रहा है, कौन साइड में बात कर रहा है, कौन मतलब कैसे है। आप लोगों के हालात मुझे सबके दिख रहे हैं। मेरे कैमरे पे, मेरे इस स्क्रीन पे आप सारे दिखते हो। ठीक है, मेरे पास फोन है, मेरे पास लैपटॉप है। तो याद रखो, मैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है, कौन सीरियस होके ले रहा है, कौन लेट के ले रहा है। तो ये वैल्यूबल चीजें आप दोबारा दोबारा नहीं मिलेंगी। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक फॉलो कर लिया तो कल से ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी और एनरोलमेंट की लाइन लग जाएगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? डेफिनेटली लगेगी। चलो आगे चलें। 7,000 कंप्लीट कराएं। ज्वाइनिंग तो हो गई, एनरोलमेंट भी आ गई। अब 7,000 कंप्लीट कराएं। बताओ। आप बोलो तो कराएं, नहीं आपको लग रहा है कि नहीं यार ठीक है बहुत है बस रहने दो? कराऊं? क्योंकि बंदे के 7,000 भी तो कंप्लीट कराना है। अगर 2,500 आ जाएंगे, अभी तो आपका ज्वाइनिंग हुई है। 7 भी कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। चलते फिर आगे। इस मीटिंग को आज लीव नहीं करना है। आज इस मीटिंग को एंड नहीं करना है। डाटा खत्म हो जाए दोबारा कर लो, 15 रुपए 20 रुपए का रिक्स ले लो। इनरोलमेंट तो करा ही रहे हो, उसमें से 20 रुपए 25 रुपए का डाटा कर लेना। ठीक है, वरना ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। किसी और का वाईफाई या हॉटस्पॉट वगैरह ले लेना, जो भी लिया जाता है। ठीक है, बट इस मीटिंग को एंड मत करना। क्योंकि समझा रहा हूँ, मेरा रो रो समझाने का मूड नहीं बनता, और डेली डेली मैं फ्री भी नहीं होता। आज बैठा हूँ तो बता दूंगा तब तक, जब तक 2CC ना हो जाए आपके साथ, तब तक बताऊंगा। ठीक है, वीडियो भी भेजूंगा क्या क्या भेजे जाते हैं। अब ज्वाइनिंग होगी, अपन कराएंगे अब 7,000 कंप्लीट। ठीक है। यहाँ के बाद जैसे ही आपका, मैंने मास्टर क्लास में भी बैठाना बताया था, बैठा दिया। इस तरीके से वॉइस मैसेज भेजा, वो आपको कॉल पे बोलना है। मास्टर क्लास में बंदा जैसे ही बैठ जाता है, मास्टर क्लास के चलते चलते आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो बता रहा हूँ। मास्टर क्लास चल रही है, आपके 3 बंदे 4 बंदे 5 बंदे बैठे हैं, उनको मैसेज करो। आपका कैमरा ऑन है? पूछ लो, बोलेगा यस सर, यस मैम। ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको मैसेज करना है। हाफ मीटिंग जब एंड हाफ हो जाती है, आप 7:30, 7 बजे चालू होते, 7:30 में मैसेज करो। आप कनेक्ट हो? क्या बोलना है? चैट पे। कॉल नहीं करना है, डिस्टर्ब हो जाएगा। चैट पे बोलना है आप कनेक्ट हो। उसको केवल बोलना है। हालांकि आपको भी चेक करना है किस नाम से कनेक्ट हुआ है, वो आपको पहले ही पूछ लेना है किस नाम से कनेक्ट हो। और फिर आपको जूम पे जाके चेक करना है कि बंदा कनेक्ट है कि नहीं। और उसको मैसेज करके पूछो आप कनेक्ट हो। ठीक है, बंदे का मैसेज आ जाएगा, हाँ मैम, यस सर, वगैरह वगैरह। ठीक है। जब वहां पे ऑफर मिलते हैं तब चेक करो कि कौन कौन बंदा कनेक्ट है। आपको मास्टर क्लास के चलते चलते आपको एक्टिव रहना है, अगर ज्वाइनिंग निकालनी है तो।
चेक करो कौन सा बंदा कनेक्ट है। और कैमरा ऑन है तो उसमें जाके चेक करो कौन बंदा स्माइल मार रहा है, कौन बंदा देख रहा है जब ऑफर मिल रहा है। अगर जो बंदा ऑफर मिल रहा है वो स्माइल मार रहा है तो समझ लो वो बंदा ज्वाइन करेगा। जिसके फेस पे जरा सी भी स्माइल है, ऑफर मिला और जरा सी भी स्माइल आ गई, समझ लो इस बंदे के दिमाग में बात बैठ गई है। इसको मास्टर क्लास जैसी एंड होगी इसको कॉल करना है। ये फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते थे, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है। और उस बंदे को फटाक से कॉल कर लो, मास्टर क्लास एंड हुई, कॉल कर लो। और कॉल पे सीधा बोलना है, अच्छा प्रदीप हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। फिर उसको वीडियो कॉल पे लेके आओ। फिर बात करो, जब तक बात करो, जब तक चीजें उसको समझाओ, इतने एग्जांपल्स दो, इतनी बताओ, इतना अपने बारे में, सर के बारे में, इतना डीप नॉलेज, ग्रोइंग कैसे कर सकते हो, कितना पैसा कितने समय में कमा सकते हो, हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे, कौन से ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, हर चीज बता दो, बंदे को तोड़ दो। ये नहीं सोचना है कि यार दूसरे बंदे का भी फीडबैक लेना है, दूसरे का ले लेंगे, पहले इसको ज्वाइन करा लें। दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, पहले इसको तब दूसरा। तुम सोचो इसका भी ले लें, उसका भी ले लें, इसका भी ले लें, और हाथ में कुछ नहीं। वो होता है कभी आपने मिट्टी जो रेत होता है, रेत, जैसे राजस्थान में जो रेत होता है, कभी आपके घर में जो दीवार बनती है उसमें जो रेत लगता है, रेत होता है, कभी उसको ऐसे मुट्ठी भर के यूं और पकड़ना, और मुट्ठी को यूं पकड़ के लेके आना, हाथ में यूं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा थोड़ा सा, बाकी सारा खिसक जाएगा। ज्यादा के चक्कर में कुछ ना बचे, ऐसा मत करियो। इसके अच्छा है तुम सोचो सारे लोगों का फीडबैक लेना, सारे ज्वाइन होंगे नहीं, पहले जो सामने है पहले इसको ज्वाइन कराएंगे। उसको डीप नॉलेज दो, चाहे तुम्हें उससे 15 मिनट बात करनी पड़े, चाहे 20 मिनट बात करनी पड़े, 40 मिनट बात करनी, चाहे 50 मिनट बात करनी पड़े। मैं एक बात बोल दूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मास्टर क्लास ली है वो ज्वाइन ना करना चाहे। हर व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है अगर वो एंड तक मास्टर क्लास ली है तो। अब कमी है अगर आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा है तो आप में। माय डियर, मास्टर क्लास में कोई कमी नहीं है, अगर मास्टर क्लास में होती वो लीव कर जाता। अगर उसके बाद लेने के बाद अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा ना, तो कमी आपकी फॉलो अप लेने में है, सिस्टम में कमी नहीं है, फॉरएवर में कमी नहीं है, सक्सेस मतलब ग्रुप में कमी नहीं, कमल में कमी नहीं, सिर्फ आपके फॉलो अप लेने में। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कभी मेरे सामने ले आना वो बंदा, 15-20 मिनट अंदर तब होंगी जब मैं उस व्यक्ति को ज्वाइन करा दूंगा। मैं जिस व्यक्ति को चाहूं मैं उस व्यक्ति को ज्वाइन करा लेता हूँ। मैं तोड़ देता हूँ बंदे का हर एक डाउट, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है? समझ गए? होंगी कल से ज्वाइनिंग? डेफिनेटली होंगी। उसके बाद उसका पेमेंट आ गया है। हाँ, इसकी ज्वाइनिंग का तरीका बताऊं, ज्वाइन करने का तरीका, मजा आ जाएगा, सुनो। सांस ले लो एक लंबी, पानी पी लेता हूँ। मैंने सोचा आज इस बोतल को खाली करेंगे तभी उठेंगे। अब ज्वाइन करने का तरीका बताता हूँ। आप लोगों की अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो 7,000 में कन्वर्ट ही नहीं होते, कहीं 2C से ही कन्वर्ट होते, बहुत लफड़ेबाजी करते हैं बंदे, तुमने भी लफड़ेबाजी की थी, है ना? तो वो लफड़ेबाजी होगी ही नहीं। बात कैसे करी जाती है, सुनो। बोलेगा सर पहले उसको बोलो, जब वीडियो कॉल फॉलो लेते हैं, अच्छा प्रदीप समझ आया? बोले हाँ सर समझ। वो नर्वस रहेगा, नर्वस क्यों रहेगा? क्योंकि पैसे की बात सुन के आएगा, उसको हजम नहीं हो रही, यार पैसा देना पड़ रहा है, बंदा डरे हुए थे, शर्माएगा, कम बोलेगा, डरा हुआ होगा, यार पैसे देने पड़ेंगे, साला पार्टी में खर्च कर देगा अभी किसी लड़की के साथ, तो अपने लिए यहाँ पर खर्च नहीं कर पाएगा अभी, करियर बनाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा होगी, हेरिटेशन सी होती है। अब उसको हम क्या बोलेंगे कि प्रदीप समझ आया कुछ? बोले हाँ सर समझता है। अच्छा क्या समझ आया आपको, पूरी मास्टर क्लास में क्या अच्छा लगा, मतलब क्या चीज अच्छी लगी आपको? कि सर मतलब वो बताया कि लोग यहाँ पे कैसे सक्सेस हुए हैं, कितना मतलब पहले के हालात थे अब कैसे बदल गई उनकी हालात, अच्छा पैसा कमाया है, ये चीज वो चीज, ठीक है। तो बढ़िया बात है। फिर थोड़ा एक दो व्यक्ति के बारे में बताया, फिर मेरे बारे में या जिसके बारे में बताया उसके बारे में थोड़ा बहुत तुम भी बता दो, ये चीज बता दो, और एक आध चीज एक्स्ट्रा बता दो, ट्रिप वगैरह भी होती हैं, कार प्लान भी होता है, कार ऐसे ऐसे मिलती हैं, है ना? और मैंने उस दिन बताई थी, इससे पहले मीटिंग मीटिंग दी थी, मैंने बताया था, क्या बताया था?
कि साल की 5 ट्रिप होती है, कंपनी देती है, 2 विदेश की, 3 अपने देश की। कार प्लान होते हैं, अगर आप कार कार लेने का सपना है तो कार भी लेने का सपना कंपनी पूरा करती है। ये बताना है आपको मास्टर क्लास के बाद उसको। मतलब पूरा सोचो, हमें जितना पता है सारा आज बता देंगे इसको। फिर वो ज्वाइन करे या ना करे, तुम अपना 100% दे दो। तुम्हें उसके बात करने के बाद ये ना फील होना चाहिए यार मैंने इससे और बात कर लेती तो हो जाता, और बात कर लेता तो हो जाता, अगर मैं इसको ये बता देता तो हो जाता। तुम जितना भी है तुम्हारे अंदर, सामने वाले को दे दो। बचा बचा के क्या चार डालोगे, नॉलेज बचा लोगे तुम। जितना पता है बता दो, ठीक है। उसको बोलो कि कार प्लान, अगर तुम्हारा कार लेने का सपना है, जैसे कमल सर का कार लेने का सपना था, विवेक सर का लेने का सपना था, गुरुदेव सर का कार लेने का सपना था, तो उन्होंने यहाँ से कार ली। क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक लेवल होता है, कार प्लान लेवल, अगर आप उस लेवल को क्वालिफाई करके देते हैं तो कंपनी तुम्हें कार के लिए पैसा देती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर बताओ, अच्छा प्रदीप, वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए भी कुछ प्रोसेस बताई थी, याद है आपको क्या बताई थी ज्वाइन होने के, मतलब इसी टोन में जो मैं टोन में बता रहा हूँ। अच्छा प्रदीप, वहाँ पे ज्वाइन होने की कुछ प्रोसेस बताई थी, याद है आपको? इसी प्रेम की भाषा से, पैसे की बात बड़ी प्रेम से की जाती है, सामने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। तो वो बताएगा हाँ सर, ऐसे ही बोलेगा जैसे मैं बोला, हाँ सर बताई तो थी, स्लो प्रोसेस 7,000 रुपये कुछ, वो 2cc की बात नहीं करेगा साला। वो कम बताएगा, जितना कम बताया सबसे पहले वही बात बोलेगा, है ना। तो ऐसा बोलेगा कि मैं भूल गया हूँ, उसको पता सब कुछ है, लेकिन वो आपको ये फील दिलाएगा कि मैं भूल गया हूँ। और जो कम बताया हो वो पकड़ेगा पहले, कि हाँ ऐसा कुछ 2,300 ऐसा कुछ बताया था 1,500 रुपए में। बोलो नहीं, आप बोलो नहीं, 3 प्रोसेस के बारे में बताया था, 3 ही प्रोसेस होती हैं फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए। बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस से बताया करो फिर। 3 प्रोसेस होती हैं, एक फास्ट प्रोसेस, मीडियम प्रोसेस और स्लो प्रोसेस। फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए 3 ही प्रोसेस हैं। ऐसा रिलैक्स लो, फिर बताओ कि देखो फास्ट प्रोसेस है, 2cc, वो होती है 40,000 रुपए की शॉपिंग करके, आप वो कर सकते हैं। आप पहले, आपको सक्सेस मंत्र ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, मिशन मिलीनियर ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, कल सुबह से आपको मीटिंग मिलने लगेगी, ठीक है। और अगर आप 40,000 रुपये से ज्वाइन करते हो तो आप पहले महीने से 25, 30, 35,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। ये बात उसको बोलनी है, खुश हो जाएगा। मतलब फेस पे हंसी नहीं आएगी, अंदर खुश हो जाएगा कि हाँ इतना मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलो, मीडियम प्रोसेस होती है 1cc, ये होती है 20,000 रुपये से। अगर 20,000 रुपये की आप शॉपिंग करके स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सक्सेस मंत्रा ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, और मिशन मिलियन ग्रुप में कल सुबह से आपको मीटिंग मिलने लगेगी, और यहाँ पे आप पहले महीने से 15, 16, 20, 25,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक होती है स्लो प्रोसेस, वो होती है, उसमें 7,000 बताया गया तो 7,000, 9,000 से बताया गया तो 9,000। बता, तुम 7,000 बता दो, ठीक है। बोलो 7,000 रुपये। स्लो प्रोसेस कितनी होती है? 7,000 रुपये से। अब समझना, अब मैं बताने क्या वाला हूँ, अब बहुत डीप पॉइंट बताने वाला हूँ। बोलो स्लो प्रोसेस 7,000 रुपये से। यहाँ पे आपको सक्सेस मंत्रा ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। मिशन मिलीनियर ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। कल सुबह से हमारे सुबह से मीटिंग मिलेंगी आपको, जो 6:30 से 7:30 बजे तक होती है। उसमें मीटिंग वो लोग देते हैं जो महीने का 2 लाख से प्लस कमाते हैं, 1 लाख से प्लस कमाते हैं, ठीक है। जो मेन सीनियर लोग हैं, जो मैनेजर है वो हैं, वो लोग मीटिंग देते हैं। प्लस मुझे पता है प्रदीप, आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होगा तो उससे बोले आप एक स्टूडेंट हो। अगर वो गर्ल्स है तो उसको बोलो मुझे पता है कि आप, ओ भाई साहब, बात नहीं करनी है एक दूसरे से, ब्लॉक कर दूंगा मैं यहीं से मीटिंग नहीं ले पाओगे। बोलो मुझे पता है कि आप एक गर्ल्स हो, अगर हाउस वाइफ है तो बोलो मुझे पता है आप एक हाउस वाइफ हो, या फिर स्टूडेंट हो, मुझे पता है आप एक स्टूडेंट हो। उससे बात बोल देंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपके लिए एकदम से 40,000 रुपये अरेंज करना, 20,000 रुपये अरेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल है यार, मेरे लिए तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैसी भी फैमिली से, तुम ये बात बोलो, उसको एक अपनापन दिखाओ, ठीक है। उसको बोलो कि यार मुझे नहीं पता है आपके लिए 40,000 रुपये मुश्किल है या नहीं है, बट मेरे लिए तो यार बहुत मुश्किल है। मैं आपको यही बोलूंगा कि 40,000 रुपये से ना ज्वाइन करो, 20,000 रुपये से नहीं ज्वाइन करो, अब 7,000 रुपये से करो। 2,300 रुपये ऑफर दिया है, लेकिन तुम बोलो 7,000 रुपये से करो। बंदा साला डर जाएगा, साला 2,300 रुपये का दिया है, 7,000 रुपये में करवा रहा है।
उसको पहले समझो। तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए और बड़े कॉन्फिडेंस से, ठीक है, कि तुम 7,000 पेश करो। क्योंकि देखो मुझे पता है कि आप एक हाउस वाइफ हो, तो इतना पैसा एकदम से अरेंज नहीं हो पाता है, और हो सकता है अभी प्रॉब्लम भी चल रही हो। तो ये क्या है, 7,000 रुपये अफोर्डेबल है। आप अरेंज भी कर सकते हैं एक दो लोगों से, और इतना पास थोड़ा बहुत अगर 7,000 चाहिए तो 4-5 हज़ार रुपये 6,000 रुपये आपके पास भी होंगे। तो बंदा यहाँ खुद ही बोल देगा। तो मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बोलेंगे नहीं सर मेरे पास तो अभी इतने नहीं है, मैं तो। तुम 7,000 रुपये की बोलोगे तो बंदा बोलेगा मेरे पास 2,000 हैं, तुम 2,000 रुपये की बोलोगे बंदा मेरे पास 200 ही हैं। तो ये ट्रिक है, इसको अपनाओ। तो बोलोगे तो 7,000 रुपये करना है, बंदा बोलेगा नहीं सर मेरे पास इतने नहीं है, तो इतने नहीं है। फिर भाई आपका फिर बोलोगे उससे, फिर क्या बोलना है, भाई फिर ज्वाइनिंग कैसे होगी आपकी, फिर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर बंदा यही बोल जाता है कि मेरे पास सर इतने पैसे तो नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है, मैं तो अरेंज भी नहीं कर सकता, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा तो पति सपोर्ट नहीं कर रहे, जो भी बोलेगा, तो बोलो फिर आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, बड़े प्यार से बोलो यहाँ पे, फिर आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं प्रतीक। और स्माइल के साथ, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, जो भी है आप ऐसे ही बोलो। फिर आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं प्रदीप, रिलैक्स हो लो, अपने आप में एक ठहराव लो, बंदा वेट करे, फिर उसको ऐसा एहसास हो कि यार करने पड़ेंगे। थोड़ी देर वेट करो, फिर अपने आप बोलेगा, तुम वेट करना और ट्राई करना। बंदा अपने आप बोलेगा कि सर 7,000 नहीं है, मैं 2,000 कर सकता हूँ, 2,500 कर सकता हूँ, अपने आप बोलेगा। तुम बस वेट करो। इतना बोल के फिर तुम कैसे ज्वाइन कर सकते हो। रिएक्शन कौन सा लेना है, यही वाला। फिर तो आपको फिर ज्वाइनिंग भी नहीं मिलेगी, फिर ये सारे सपने, सारा करियर में ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे दो चार टेलर और मारो, मैं मारता हूँ वैसे। और बोलना है उसको, देखो अभी तक आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, समझ आता है क्यों, ऐसा क्यों है। क्योंकि अभी तक आप स्टडी में लगे हुए थे, या फिर जॉब में लगे हुए थे, या फिर हाउस वाइफ है तो बोलो कि अभी तक आपने खूब रिकॉर्ड बनाए, खूब अच्छे पढ़े, खूब अच्छे टॉपर आए, लेकिन शायद अभी तक आपको ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन आज मौका मिलने के बाद भी अगर हम इस मौके को छोड़ रहे हैं ना, तो भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही स्माइल करके रिएक्शन समझो, इस बात को ही तो फील करना है, ऐसे ही कि भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आज आप गरीब, अभी तक गरीब थे इस वजह से क्योंकि तुम्हें कभी कोई मौका नहीं मिला, और आज मौका मिला है और इस चीज को अगर ठुकरा दिए तो भाई बहुत गंदी बात है। क्यों दो, फिर एक लाइन और बोलो। देखो लाइन क्या बोलनी, मैं भूल गया, याद करता हूँ। देखो उसको बोलना है, देखो लाइफ में ना एक मौका ऐसे, ये फॉर्मूला बहुत यूज करता हूं मैं, आप मीटिंग में भी देखते हो ऐसे। देखो लाइफ में ना आगे बढ़ने का मौका हर किसी को मिलता है। कोई इस चीज को मौका समझ लेता है, और कोई धोखा। लेकिन जो लोग मौका समझ लेते हैं ना, वो यहाँ होते हैं, और जो लोग धोखा समझ लेते हैं वो यहाँ होते हैं। बस ऐसे करके दिखा दो। बोलने से उन्हें रिएक्शन भी लिया जाता है, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो रिएक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला था कि मास्टर क्लास का फॉलो अप वीडियो कॉल पे लेना है, तो बोलो जो मौके को मौका समझ लेते हैं वो यहाँ होते हैं, और जो मौके को धोखा समझ लेते हैं वो यहाँ होते हैं। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने का मौका सबको मिलता है, एक ही मौका मिलता है, बार बार मौके नहीं आते। तब आप देख लो, आप इस चीज को मौका समझ रहे हो या फिर धोखा। फिर बंदा सोचेगा, फिर बंदा बोलेगा सर मेरे, मैं करना तो चाहता हूँ सर, मैं मेरे पास अभी 7,000 नहीं, मेरे पास 2,000 है, मेरे पास 1,500 है, ऐसे ही बोलेगा। तुम्हें ओपन नहीं देना है, वो अपने आप बताएगा कि मेरे पास कितने हैं। तुम्हें नहीं पूछना है, वो अपने आप बताएगा। और कभी कभी कोई कोई ज्यादा ढीठ होता है साला, वो ज्यादा ही हरामी होता है, उसको क्या बोलना है, अगर वो बताता ही नहीं है
सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आपको सुनने में भी मजा आ रहा है अगर मैं ऐसे शब्द यूज करता हूँ, है ना। प्रोफेशनली ज्यादा चले जाएंगे तो आपको लगेगा यार क्या है, तो चिल होके समझो और मजे में समझो, ठीक है। अपन एज ए फ्रेंडली है सारे लोग, तो इस वजह से मैं ये शब्द यूज कर लेता हूँ, बड़ी मीटिंग देता हूँ तो ये यूज नहीं करता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इंटरेस्टिंग मजा आता रहे, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा था। हाँ, अगर कुछ लोग ज्यादा ही होते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको एक बात याद है, उसमें एक ऑफर भी दिया था आज मास्टर क्लास के, लेकिन मुझे नहीं पता है यार, आज कमल सर ने क्या दिमाग में चल रहा था या फिर कैसे ऑफर दे दिया है। ये ऑफर आज तक पहली बार दिया मुझे, इस सिस्टम में 6 महीने हो गए, जितना भी हो गया आप बताओ। मुझे इस सिस्टम में 1 साल हो गई, मुझे इस सिस्टम में 4 महीने हो गए, मुझे इस सिस्टम में 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला। आज पहली बार ऐसा ऑफर दे दिया कि कमल सर ने कि 2300 रुपए में ज्वाइनिंग ले सकते हैं आप, सिर्फ 2300 रुपए में ज्वाइनिंग नहीं बोलना, 2300 रुपए में आप केवल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऐसा बोला था। बोले हाँ सर ऐसा बोला था, वो खुश हो जाएगा फिर खुश हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन ये बात जरूर बोलना कि आज पहली बार, इतना समय हो गया लेकिन आज पहली बार ऐसा ऑफर मिला है, बंदा खुश हो जाएगा। फिर उसको एक बात और बोलना कि पता नहीं यार शायद तुम्हारी किस्मत होगी, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, मुझे लग रहा है तुम लकी बहुत हो यार, बंदा खुश हो जाएगा। अब मुझे बताओ फाइनली प्रदीप, क्या तुम 2300 रुपए से अपनी ज्वाइनिंग अभी आज कंप्लीट करवा सकते हो। अगर तुम मेरे भाई, अगर 2300 रुपए से इतना तगड़ा ऑफर मिलने के बाद भी अगर ऑफर आगे आगे अपनी ज्वाइनिंग नहीं ले पाई ना, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया ना, तो भाई इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता, फिर आई एम सॉरी यार, बस बैठ जाओ, फिर बोलेगा साला जो भी होगा कि सर हाँ सर 2300 तो करवा लूंगी या करवा लूंगा सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो मेरे पास 1400 हैं या 1500 हैं या 2000 हैं, या फिर एक भी नहीं है सर, अरेंज करती हूँ करूंगी लेकिन मुझे करना है। यही बातें आएंगी सामने से, तो तुम्हें याद रखना, यही बोलेगा सामने वाला व्यक्ति, सर करना तो है बट अभी पैसा नहीं, लेकिन मुझे करना है सर, वगैरह वगैरह, या फिर मेरे पास इतना है 1500 1700, ठीक है। तो तुम बस सुनना क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रही है, बोलो फिर कैसे हो पाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, उनको ऐसे ही बोलना, देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये 3 प्रोसेस होती हैं कंपनी की, स्लो प्रोसेस, मीडियम प्रोसेस, हाई प्रोसेस। अगर इन तीनों प्रोसेस में से आप किसी भी एक प्रोसेस से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 24 घंटे का राउंड होता है, 24 आवर्स का राउंड होता है। बात को रट लेना, मैं बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, ये बात मैंने कभी भी किसी भी मीटिंग में नहीं बताई, आज पहली बार बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। देखो 24 घंटे का राउंड होता है, जैसे 7 बजे मीटिंग हुई थी ना आज, तो अगले कल 7 बजे तक आप किसी भी, जिन 3 प्रोसेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो कल इन 3 प्रोसेस में से कल 7 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर 7,000 रुपये ज्वाइन करना चाहते हो तो कल 7 बजे तक आपके पास टाइम है। अगर 2C का ना मतलब 40,000 रुपये ज्वाइन करना चाहते हो तो कल 7 बजे तक आपके पास टाइम है। अगर आपको जो ऑफर मिला है ना ये 2300 रुपए का, इसका ऑफर नहीं यार, ये सिर्फ टाइम है तो सिर्फ आज रात 12 बजे तक, क्योंकि ये पहली बार ऑफर दिया है, और इसका कोई राउंड नहीं है, ये कल तक नहीं होगा, ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक। जब बंदा बनाता है एक्सक्यूज, जब बंदा बोलता है कि सर मैं अरेंज करके देखता हूँ, सर मैं अरेंज करता हूँ, तब उनको ये बात समझा देनी है कि अगर तीनों प्रोसेस में ज्वाइन करोगे तो राउंड है इसका, अगर ऑफर का फायदा उठाना है तो डियर आज ही करना पड़ेगा। अगर आज नहीं कर पाए ना, तो आई एम सॉरी यार, फिर तो मैं कल 7 बजे से ही करना पड़ेगा, और फिर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कल तक अगर आज 7,000 रुपये नहीं, तो कल तक एकदम से कोई लॉटरी तो लगेगी नहीं कि कल एकदम से 7,000 हो जाएंगे। और जो काम के लिए एकदम से 7,000 लग रहा है वो 2300 रुपये में काम हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ऐसे ही बोलना है इसको, इसी भाषा में, इसी तरीके से। बंदा बोलेगा यस मैम यस सर। तो फिर क्या करना है बताओ, फिर फाइनल बताओ। फिर मेरे पास देखो ऑलरेडी, ऐसे कॉल पे बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे वीडियो कॉल बात कर रहे हैं तो देखो मेरे पास ऑलरेडी, जब से आपसे बात कर रहा है तब तक मेरे पास 3 लोगों के पेमेंट आ चुके, और तब से देखो बराबर कंटिन्यू मैसेज आ रहा है, मैंने जितने लोगों को इस मास्टर क्लास में बैठे थे।
मुझे फाइनल बताओ यार, दूसरे व्यक्ति से बात करना है, वो परेशान हो रहा है, उसने पेमेंट कर दिया, ऐसे ही बोलना है, वो परेशान हो रहा है यार, उन लोगों ने पेमेंट कर दिए, वो कॉल पे कॉल लगाया जा रहा है, उनसे भी बात करनी है। क्योंकि देखो हर किसी को डर होता है यार, कोई पेमेंट कर देता है, उसको ये बात बोलना जरूर, बंदे की दौलत दिमाग में बात ये बैठेगी। कैसे बोलना है, देखो यार कोई भी बंदा पेमेंट कर देता है, उसको थोड़ा डर होता है कि मेरी सर से मैम से बात हो जाए। उसने, अब देखो आपने तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपको जो भी है, तो उसको थोड़ा ट्रस्ट वाला डर होता है, तो एक उसको, मुझे बात करनी है, तो फटाफट बताओ यार क्या करना है आपका। ये बात बोल दोगे ना, बंदा बोलेगा फिर तुरंत, जल्दी बोलेगा कि नहीं सर मेरे पास अभी 1700 है, तो सर मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, तो सर कितने बजे तक कर सकता हूँ, बंदा बोलेगा। अगर उसके पास 1700 है, तो तुम्हें ये नहीं बोलना है कि हाँ कर दो, तुम्हें ये नहीं बोलना है कि हाँ चलो मुझे करके बताओ, ये नहीं बोलना है। साले के पास 1700, पहले 1500 ले लो। 1700 अगर वो बंदा बता रहा है ना, तो उससे क्या करना है तुम्हें, थोड़ा देर सोचो, अरे यार फिर कैसे होगा आपका, स्माइल करके, अरे यार कैसे होगा फिर आपका। देखो 5 लोगों को ज्वाइन करना, ऑलरेडी मेरे पास 3 लोग पेमेंट आ गए हैं, और अभी तो ये मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है, अगर उन लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दे दिया, कहीं मैं उनको ज्वाइन कर लिया, तो आपका नंबर कट हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है, देखो मैंने आपको अगर इतना टाइम दिया है ना, तो मुझे इतना पता है, और आप भी इतनी बात कर रहे हो, तो आप सीरियस हो अपने करियर के लिए, आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप फैमिली का सपोर्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हो, आप कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्ड करना चाहते हो, बंदा खुश हो जाएगा, हाँ बंदा मुझे समझ रहा है। तो बोलो चलो, मैं आपके लिए अब फाइनल लास्ट एक बात बोल रहा हूँ, अगर अच्छी बात लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी यार। क्योंकि मेरे पास यार बहुत ऑलरेडी कॉल आ रहा है, किसी का ना है तब भी बोल दो यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कॉल आ रहा है, और बहुत लोगों का पेमेंट आ चुका है, तो उनसे बात करनी है यार, किसी की ना है तब भी तुम बोल दो ये बात, ठीक है। उसको बोलो चलो, अब मैं आपके लिए सिर्फ एक हेल्प कर सकता हूँ, हाँ मुझे कमल सर से बात करनी पड़ेगी, बट मैं आपके लिए इतनी बात की, तो आपके लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, कि आपके पास अगर अभी 1700 रुपये है ना, उसको पूछ लो, अगर वो ना बोले कि आप उसके पास है, तो बोलो अभी कितना हो पा रहा है तुम्हारे पास, उसको बोलो 2300 रुपए के बाद, उसको बोलो फाइनली सच बताना, देखो झूठ बोलना मत, अगर जो भी है क्लियर बता दो, अभी आपके पास कितना है उसको बोलो। अब वो बोलता है मेरे पास 900 है, या 1700 है, या 1200 है, या फिर 1500 है, वो जितना भी बोलता है उससे 100 रुपए कम लो। अगर बोलता है मेरे पास 900 है, अगर बोलता है मेरे पास 1700 है, अगर वो बोलता है मेरे पास 1900 है, अगर वो बोलता है मेरे पास 1400 है, 1400 बोलो तो उससे 1200 करवाओ, 1700 बोलो तो उससे 1500 करवाओ, 800 बोले तो उससे 700 करवाओ, मतलब 100-200 रुपए कम लो। उसको फिर बोलना है क्या है, अगर वो 1700 बोले कि सर मेरे पास 17 है, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आपको लास्ट बात बोल रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत कॉल आ रहे हैं, तो बोलो कि अभी सिर्फ आप मुझे, यूज क्या करते हैं आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऐसे पूछ लो, यूज क्या करते हैं आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, वो बोले पेटीएम या फोन पे, तो आप कब तक कर लोगे अपना ये पेमेंट, ये नहीं बोलना है, फिर बोलो चलो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, कमल सर से बात करनी पड़ेगी, बट मैं कर लूंगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, ये बात बोलनी। तो अभी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ अपना 1500 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा लो, आपके पास 1700, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1700 दे दो, देखो कुछ जरूरत पड़ जाती है, आप भी अपने पास 200 रुपये रखो, लेकिन आप अभी अपना सिर्फ 1500 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा लो। क्या बोलना है, आप सिर्फ अभी अपना 1500 रुपये से रजिस्ट्रेशन करा लो, और आपको हम अभी ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं, और ग्रुप में अभी आपका वेलकम करवा देते हैं, ठीक है। तो मुझे अब बताओ फटाफट, ये 1500 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन कितनी देर में करा लोगे, अभी हो गई 8:20 हो गई, कब तक करा लोगे, ऐसे ही बोलना है उसको, अभी हो गई 8:20 हो गई, तो कितने मिनट में करा लो, कितनी देर में लगेगी आपको। बोले सर अभी अभी कर दूंगा, अगर बोले सर मुझे 1 घंटे में, भैया भाई 1 घंटा क्यों लगेगा, आप बोला अभी पेमेंट है मेरे पास 1700, था वो जल्दी करना चाहिए भाई, मैं किसी से बात होगी यार, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया तो लफड़ा हो जाएगा, ऐसे ही। तो बोलेगा कि सर ठीक है मैं करता हूँ अभी 10 मिनट, बोलो 10 मिनट में आपको देता हूँ, ठीक है 10 मिनट में फटाफट पेमेंट करो, मैं क्यूआर भेज रहा हूँ, पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूँ, और कल सुबह से मीटिंग लेने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। जैसे ही पेमेंट कर देते हो आप मुझे, मैं आपके लिए कॉल बैक कर रहा हूँ, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ जिनका पेमेंट आ गया है, तो पेमेंट करके मुझे फटाफट स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है प्रदीप, ओके बाय, टेक केयर। बस होगी क्लोजिंग। मैं पता है इस व्यक्ति की कब से क्लोजिंग कर रहा हूँ, इस व्यक्ति की कब से क्लोजिंग कर रहा हूँ, 27 मिनट हो गई मास्टर क्लास के बाद, मतलब जब तक मैं मास्टर क्लास के बारे में बता रहा था, तब सही 8 बज गए थे, अब 8:27 हो गए, तब से मैं एक व्यक्ति की क्लोजिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरे सामने कोई व्यक्ति होता और ज्यादा ही ढीठ होता, तो मुझे 27 मिनट लग जाती है, जो ज्यादा ढीठ होता, लेकिन मैं पेमेंट करवा देता हूँ, पेमेंट दे के जाएगा बंदा, 50 एग्जाम्पल क्यों ना देना पड़े, 50 चीजें क्यों ना समझाने पड़ी, पेमेंट दे के जाएगा।
मैं बोलता हूँ मैंने अगर अभी 2-3 दिन इसको कुछ समझाया है, कुछ वीडियो भेजी है, अगर आज भी इसको मास्टर क्लास में बैठाया है और आज ये मेरे सामने है, तो मेरा ये इतना टाइम लिया है साले ने, मैं ज्वाइनिंग नहीं करा पाऊंगा इसकी। ज्वाइनिंग करा के रहूंगा। क्लियर है? आपकी भी ज्वाइनिंग हो गई। लाओ लड्डू फिर। अभी तो कराई थी। कराई नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, उधार हो गया, ठीक है। दे देना जब मिलो तो। अब क्या कराना है? ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझ आ गया ना ऑल, सभी को? डीप, हर एक पॉइंट को बताया मैंने, हर एक पॉइंट को। अगर तुम लोग कल से इसको भी यूज नहीं किए ना, तो तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। आगे लेके चलो। 7,000 कंप्लीट कराऊं कि बोर हो रहे हो? सीखने की चाहत होनी चाहिए, चाहत। जैसे मुझे बताने की चाहत हो रही है ना। मुझे बताने की चाहत क्यों हो रही है? क्योंकि देखो लो, आप लोग इतना मेहनत करते हो, इतनी मेहनत से कॉलिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, है ना, एनरोलमेंट के लिए, मतलब प्रमोशन भी कराते हो, मतलब इतना पैसा भी लगाया है। प्रेशर भी होता है फैमिली का, कुछ लोग घर के साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे चाहत इसीलिए है ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अच्छी ज्वाइनिंग कराओ, अच्छी सी टूसी से हो जाए, तो आपको भी पेमेंट आएगा। तो आप घर वालों को दिखा सकोगे, आपका पैसा टूसी का रिकवर हो जाएगा। मेरे अंदर चाहत इसीलिए है ताकि आप जल्दी से अपना पैसा रिकवर करो। और जैसे मैं लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैं अच्छे ऑफिस में बैठा हूँ, ऐसे आपकी भी हो सारा कुछ। मतलब मैं अभी प्लान बना रहा हूँ कि मैं अभी अक्टूबर में दुबई जा रहा हूँ, एंजॉय करने के लिए, ऐसे ही 7-8 दिन के लिए। तो मैं सोचूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी लोग कामयाब बने, तो कभी हम बाहर विदेश जाएं तो आप लोगों को मैसेज डाल दें, हाँ भाई दुबई कौन चल रहा है ब्रॉडकास्ट में, तो आप 100 लोगों को मैसेज जाओ, 100 भी रेडी हो जाए, सर मैं भी चल रहा हूँ। तो सारे 100 लोग जाए तो मजा आएगा, मतलब अच्छा पैसे कमा रहे होंगे आप, तभी तो मजा आएगा, ये तभी तो आप रेडी बोलोगे हाँ सर चल रहा हूँ। और हाँ, आज लोग आपको अपने पति की, अपने पापा की, अपने मम्मी की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तुम 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो ना, फिर परमिशन ही लेनी पड़ती, फिर घर वाले अपने आप छूट देते हैं। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, तो मुझे अपने मार्केट में भी कभी जाना पड़ता था ना, और वो भी बिना बताए चला गया, तो आके गाली सुनता था। मेरे को मतलब इतनी डांट पड़ती थी, क्या जरूरत थी, क्यों जाना था, क्या लेना था, मेरे को बताता। और जिस दिन से पैसा, मैं भी तब भी 18 साल का था, और पैसा कमाना चालू किया तब भी ज्यादा 1 साल बढ़ी है। लेकिन फिर मैं विदेश चला जाऊं, चाहे किसी जगह चला जाऊं, कोई पूछता ही नहीं। उनको पता है कि समझदार हो गया, पैसा कमा रहा है। तो पैसे से वैल्यू बढ़ती है। पैसा कमाओ, फिर तुम्हें किसी को नहीं पूछना पड़ता, अपने आप छूट मिल जाती है जहां मर्जी जाओ। इसलिए पैसा कमाना है, ठीक है। पावर ऑफ मनी। ठीक है। चलो, अब ज्वाइनिंग कराएं तो, सॉरी, 7,000 में कंप्लीट कराएं? बताओ, कराना है कि नहीं कराने की, ज्वाइनिंग पे ही छोड़ देना है? अभी 2 CC भी करानी है। चलो कराते हैं। इसके बाद हमें वीडियो भेजनी होती है, अब होगा ऑल गेम वीडियो से। ऑल गेम। ज्वाइनिंग तक थोड़ी हार्ड प्रोसेस है, ज्वाइनिंग के बाद बड़ा इजी है, सब कुछ कॉन्सेप्ट इजी। पूरा कॉन्सेप्ट इजी है टोटल। फिर होता है वीडियो के गेम पे। उसको टाइम टू टाइम सही वीडियो दिखाते जाओ, टाइम टू टाइम सही वीडियो दिखाते जाओ, फीडबैक लेते रहो, सही टाइम से वीडियो दिखाते जाओ, फीडबैक लेते रहो, सही मीटिंग में ज्वाइन कराते रहो, सुबह की मीटिंग डेली बेसिस पे लगवाते रहो, फीडबैक लेते रहो, सही वीडियो दिखाते रहो, टास्क भेजते रहो, फीडबैक लेते रहो, बस। 2 CC मीटिंग होती है, उसमें बैठा दो, फीडबैक ले लो। फिर टोटल वीडियो से गेम हो जाता है। और जो सेशन होते हैं उनसे, अपने आप 8 दिन तब होंगे, बंदा आप तुम्हारा 2 CC के लिए रेडी हो जाएगा। 10 दिन तब होंगे, बंदा 2 CC के लिए रेडी हो जाएगा। बस ज्वाइनिंग तक अपना पूरा फोकस, पूरा नॉलेज नचोड़ दो। क्लियर है? अब मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ज्वाइनिंग के बाद उसको कौन सी वीडियो भेजी जाती है। ग्रुप में पहुंचो सारे। ओम बोले। भूख लग रही है। जब बंदे की ज्वाइनिंग हो जाती है तब। ज्वाइनिंग होने के बाद सबसे पहले ये वीडियो दिखाओ। ये वीडियो आ गई, ग्रुप में देखो।
ज्वाइनिंग होने के बाद। ठीक है। कौन सी दिखानी है? ये फर्स्ट। क्लियर है? ओके नहीं बोलना है, किसी को ओके नहीं बोलना है, मैसेज कोई टाइप नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड वीडियो दिखानी है आपको, इसका इस वीडियो को दिखाओ, फिर इस वीडियो को क्या करना है, फिर सिंपल प्रोसेस है, फिर कुछ नहीं करना है। वीडियो को दिखाओ, वैल्यू बनाओ, ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। 1500 रुपये 20,000 रुपये का 2,000 रुपये लगाएगा तो साला अपने आप वीडियो अच्छे से देखेगा, फिर तुम्हें पता नहीं जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा उसको कॉल करके बताओ। जब बंदा पैसा लगा देता है फिर अपने आप सारी चीजें अच्छे से करता है। फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छे से 2CC करानी है ना, तो थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा कॉल करके। फिर ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, बस वीडियो को अच्छे से देखो, वैल्यू बना दो, इसमें ये चीजें बताई गई हैं, और फिर उसका अच्छे से फीडबैक ले लो। फिर नेक्स्ट वीडियो दिखानी है, भेज रहा हूँ। अरे यार तो जब भी इनरोलमेंट भेजनी थी भाई, वेट ही कर लेता। नेक्स्ट वीडियो दिखानी है, ये जो मैंने भेज दी, मेरी टेस्ट मनी। ठीक है। ये वीडियो दिखा दो, इसका फीडबैक ले लो, सब मेरे बारे में जानते हैं, फीडबैक ले लो। उसके बाद थर्ड वीडियो दिखानी है। थर्ड वीडियो भेज रहा हूँ। थर्ड वीडियो इतनी ज़बरदस्त भेज रहा हूँ, तुमने भी नहीं देखी होगी, और जिस दिन देख लोगे आग लग जाएगी, देख लेना। ठीक है। मैंने इस वीडियो को जब देखी थी ना, जब मैं ज्वाइन हुआ था, मेरे अंदर आग लग गई थी, आग। थर्ड वीडियो कौन सी है? ये रही। क्या लिखा है? बिजनेस की सच्चाई, फ्रॉड या रियल। बंदा ये देखेगा ना, पड़ेगा ऊपर, फटाक से क्लिक करेगा, सारी वीडियो देखेगा, 4 वीडियो, 5 5 6 6 7 7 मिनट की। और जब इन चारों वीडियो को देख लेगा ना, बंदे को बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ। फिर नहीं जाएगा वो छोड़ के, फिर नहीं भागेगा। ये 4 वीडियो देख ली तो, इसमें 4 वीडियो हैं, छोटी छोटी। ठीक है। ये 3 वीडियो दिखा दो। उसके बाद भी फिर बस वीडियो से गेम करना है, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर वीडियो दिखाते रहो, ट्रेनिंग लगवाते रहो, वीडियो दिखाते रहो, ट्रेनिंग लगवाते रहो। फिर वीडियो भेजनी है आपको कौन सी, बता रहा हूँ। फिर भेजनी है आपको ये। कौन सी भेजनी है? ये फोर्थ वीडियो में जो मैंने भेज दी, आंसुओं की धार। जो देखेगा वो भी रो जाएगा, और रो गया तो समझ लो बंदे को बहुत कुछ समझ आ गया। ठीक है। उसके बाद दिखानी है, उसके बाद दिखानी है ये वीडियो, 5। ये 5 वीडियो दिखानी है ज्वाइनिंग होने के बाद। और जब तक ये वीडियो, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी वीडियो पटक दो, आज देख ली तो दूसरी आज ही भेज दो, ये दूसरी देख ली तो आज ही तीसरी भेज दो, आज तीसरी देख ली चौथी आज ही भेज, ऐसा नहीं करना है। एक भेजो आज, देख ली, दूसरी भेज दो। बोलो, इसको आराम से मतलब हाल ही नहीं भेजनी है। चलो ठीक है, मैं बात कर लो, फीडबैक ले लो, फिर शाम को भेज दो सोते समय, ताकि वो रात में देख ले या फिर कल देख लेगा।
ठीक है, मतलब एक दिन में हार्डली 2 वीडियो बस, एक दिन में 2 वीडियो। और फीडबैक लेने के बाद 3-4 घंटे बाद भेजी जाती है कोई वीडियो, तुरंत ही नहीं भेजी तो वो वीडियो ही नहीं देखता रहेगा, सारे दिन पागल हो जाएगा, वीडियो देखेगा। और उसको बाहर भी घूमने दो, खाना पीना भी खाने, रिलैक्स भी होने दो। ठीक है, तो 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद एक दूसरी वीडियो भेजा करो फीडबैक लेने के बाद। ये 5 वीडियो भेजनी है। ओपन नहीं हो रहा है, मैं दोबारा भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना। जो भी लिंक में कोई प्रॉब्लम आए, कोई वीडियो ओपन ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। 1 मिनट। सारी ओपन हो रही हैं यार, टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा वेट करो, मुझे बता देना। जिसमें भी जो भी प्रॉब्लम है वीडियो, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो यार प्लीज, बीच में नो डिस्टर्ब, कॉन्सेप्ट समझो। कभी भी कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो, मुझे भेज देना, मुझे बता देना। अभी कोई कोई वीडियो नहीं भेजे, प्लीज अनुज वो डिलीट कर दो, कोई मत भेजो, कॉन्सेप्ट समझो। कोई वीडियो में प्रॉब्लम आए, कोई ना वीडियो चले, मुझे बता देना, मैं वीडियो दोबारा भेज दूंगा। बट कॉन्सेप्ट समझो, लिखा क्या क्या, कौन सी वीडियो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, ये 5 वीडियो देख लेगा ना बंदा, और सुबह की मीटिंग देखेगा ही, फिर आपको क्या करना है, 7,000 रुपए के लिए गाइड, 7,000 रुपए के लिए गाइड करना है। फिर उसको अर्जेंसी बनाओ, 7,000 रुपए के लिए ऑलरेडी सेशन होते हैं, हाइप क्रिएट करो कि वैसे तो 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है, लेकिन आपके लिए आपका रेस्पॉन्स अच्छा था। और अपने सर से बात करवा दो, आपके सर ऑलरेडी बात करेंगे, आपके जो सुपरवाइजर सर हैं, मैम है, वो ऑलरेडी बात करेंगे, वो ऑलरेडी गाइड करेंगे। बट फिर भी आप थोड़ा सा बताओ कि 7,000 रुपये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि आपको मिशन मिलीनियर ग्रुप में ज्वाइन किया जाए, ताकि आपको ये सेशन वो सेशन वगैरह वगैरह सेशन मिले। ठीक है, तो 7,000 में गाइड कर दिया जाएगा। ओके। इन वीडियो के बाद आपको 7,000 रुपये निकलवाना है अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, ये वीडियो देखे जाए, उसके अगले 2 दिन के अंदर 7,000 रुपये कंप्लीट करवाना है। मैं लिख देता हूँ उसमें। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद भेज रहा हूँ, सब्र करो। इसके बाद ये वीडियो भेज दो, आग लगा देगी वीडियो। 7,000 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ये वीडियो भेज दो। ये मेरी वीडियो है, ये सेशन है सुबह का। ये वीडियो भेज दो, 7,000 रुपये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो जिसने भी देख ली ना, वो बंदा समझेगा कि यार दम है सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाना है, इसके बाद ही बता रहा हूँ। आज मास्टर बन के जाओगे तुम, तो उसी से यही हो जाएंगे, खटक खट 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 खट। इसके बाद दिखानी है ये वीडियो। ठीक है, ये दिखानी है। ठीक है, ये दिखानी है। निकलो मत, अभी बहुत कुछ है, 2C से करानी है, लड्डू बटेंगे। निकल जाओगे, मिलेंगे कैसे। ये दिखानी है।
आप लोगों को मैं इसलिए भेज रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं होता एक्चुअल में कि दिखाना क्या है, बोलना क्या है, क्या वीडियो भेजूं, शांत पड़े रहते हो। इसलिए आज मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम। ये दिखानी है, अभी तो और भेजूंगा। ये 2cc कंप्लीट कराने से पहले तुम ये सारी चीज दिखा दो। बंदा खुद बोलेगा सर मुझे 2cc करना है, मैम मुझे 2cc करना है, मैम कब तक करना है बताओ, खुद बोलेगा। उसके बाद लास्ट ये। और कभी कमी पड़ जाए वीडियो की तो मुझे फिर एक मैसेज डाल देना सर वीडियो कम पड़ रही है। ठीक है, इतनी शानदार शानदार वीडियो दे दूंगा। ये वीडियो दिखाओ और सुबह का सेशन लगवाओ। मैं बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग तक हार्ड प्रोसेस है, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, मैंने सब बता दिया था। उसके बाद वीडियो और सेशन लगवाओ, वीडियो और सेशन लगाओ, वीडियो का वैल्यू बनाओ, वीडियो दिखवाओ, वीडियो का फीडबैक लो, बस अपने आप बंदा 2C से करेगा। ज्वाइनिंग होने के बाद 8 दिन लगेंगे जब बंदा 2C कंप्लीट करेगा, अगर सही तरीके से यूज कर ली तो। देख लो ग्रुप में कितनी वीडियो आ गई। अब इनको सेव कर लेना, इन वीडियो को कहाँ करना है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ लोग नहीं है। टेलीग्राम में एक सेव्ड का मैसेज ऑप्शन आता है, सेव। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो सेव। टेलीग्राम पे क्या करना है, सेव्ड का एक ऑप्शन होता है, सेव्ड। यहाँ से ये जितनी मैंने शुरू से भेजा है, जितना वो कॉन्सेप्ट शुरू से, वॉइस मैसेज मैसेज सारा कुछ, यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है अपने सेव्ड में। सारा लाइन से सेव्ड में फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट आपको यूज करना है। बस गेम हो गया सेट। 2cc हो गई भाई आपकी, पता भी नहीं चला। शाबाश बोलो आज अपने आप को, ऐसे बोला जाता है। वाह बेटे, आज तो 2cc करना सीख गए, बोलो ऐसे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दुनिया दुनिया को शाबाशी देती है, अपने आप को कोई नहीं। मैं अपने आप को देता हूँ। मैं अगर किसी को जाने करा वाह, मौज कर दी तूने, मैं 2cc करा दूं, वाह। मैं कोई अच्छा काम कर, मैं अपने आप शाबाश देता हूँ, ये रही पीठ भाई, या ठोको अपने आप की। वाह, 2cc करा दी। तुम भी सीखो, तुम भी बोलो कि वाह, 2cc करनी सीख ली, करानी सीख दी। कल से यूज करो ये पॉइंट। क्लियर है। बस गेम बजा दो कल से, इनरोलमेंट की लाइन लगा दो, ज्वाइनिंग की लाइन लगा दो, 7,000 कंप्लीट करवाओ, 2cc कंप्लीट करवाओ, यूज करो पूरा फॉर्मेट। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा नंबर सबके पास होगा। एक बढ़िया सा वॉइस मैसेज बना के दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। कॉल कभी करोगे तो शायद पिकअप हो पाए या ना हो पाए, है ना, हो सकता है कि यार बिजी रहता हूँ। बट एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दोगे ना, अपना नाम अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मैं सर इसके साथ हूँ, ये नाम है, और मुझे इतना टाइम हो गया काम करते करते। मैं शकल से सबको जानता हूँ, नाम से शायद, क्योंकि शकल तो मैं आप सबकी देखता रहता हूँ जो कैमरा ऑन करते हैं। ऑन ही नहीं करते उनको मैं जानना भी नहीं चाहता, ज्वाइन करते मैं उनको जानता हूँ, और आपको समझ भी रहा हूँ। ठीक है कि आप कितने एक्साइटेड हो, आप कितने सीरियस हो अपने काम के लिए। तो कभी भी कोई इशू आया करे, मुझे एक वॉइस मैसेज बना के भेज दिया करो, मैं आपको प्रॉब्लम का यूं सॉर्ट आउट दे दूंगा। ठीक है। बट तुम सीरियस हो अपने कामयाबी के लिए, तुम सीरियस हो अपने अपने सपनों पूरा करने के लिए, तो मैं तुमसे ज़्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे सपने पूरे करवाने के लिए। ठीक है। बट इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए गिव अप नहीं करना है, लेजी नहीं बनना है। ठीक है, हमेशा सीखने के मोड में रहना है।
और एफर्ट्स करना है। एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कर्म करोगे रिजल्ट मिलेगा, तो कर्म तो करना पड़ेगा ना डियर। आज हम भी देखो, हमें भी 3 साढ़े 3 आता है, मुझे भी इतना चेक आता है मुझे भी, ठीक है, 2.5 3 साढ़े 3 आता है। फिर भी मैं सुबह से ऑफिस में मैं समथिंग 11 बजे आ जाता हूँ। 11 बजे आ जाता हूँ तो रात को 12 बजे जाता हूँ। मेरा एक फंडा है, सिंपल सा समझ लो। मैं ऑफिस में अगर 11 बजे आता हूँ तो ऑफिस से 11 बजे निकलता हूँ। 12 बजे आता हूँ तो 12 बजे निकलता हूँ। कभी कभी मुझे 2 बजे भी बच जाते हैं, बीच में कुछ काम फंस जाते हैं तो कुछ काम, तो कभी कभी मैं ऑफिस 2 बजे आता हूँ, तो मैं रात को 2 बजे ही जाता हूँ। मतलब मैं अपने काम को 12 घंटे देता हूँ डेली बेसिस पे। आज मेरी जो भी ग्रोथ है, कंटिन्यू मेरा चेक है उस लेवल पे, कंटिन्यू ग्रोथ ले रहा हूँ, तो भाई अपने काम में मैं मेहनत कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को मेरा चेक बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है यार मैं 2 4 महीने से 3 3 लाख का ही देख रहा हूँ सर का, ज्यादा चेक बढ़ा नहीं। बट वो एफर्ट्स, मुझे पता है मेरे एफर्ट्स आज मुझे लग रहे हैं, आज मैं लगा रहा हूँ, आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले कुछ महीने में मिलेगा। मेहनत बेकार नहीं जा रही, आज नहीं मिल रहा है, नीचे तो नहीं गिर रहा हूँ, नीचे तो नहीं गिर रहा हूँ, तो वो मेहनत जुड़ रही है। और वो तुम देखना अगले 2 3 महीने में चेक भी यूं जाएगा, सब कुछ यूं जाएगा। क्लियर है? तो शायद आप लोगों को आज रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, आज आप मेहनत कर रहे हैं, ज्वाइनिंग ना हो रही हो, एनरोलमेंट ना हो रही हो, बट सीखने पे, काम करने पे ध्यान दो, तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंसी मांगती है ग्रोथ, कंसिस्टेंसी में सक्सेस, कंसिस्टेंसी मांगती है, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग में आपको काफी कुछ समझ आया होगा, और नेक्स्ट मीटिंग हम देंगे स्पेशली जो भी आपके डाउट होंगे, प्रॉब्लम होंगी कि 2CC सर अच्छे से नहीं करवा पा रहा हूँ, 7 यार अच्छे से कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ। ज्वाइनिंग तक तो मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है, ज्वाइनिंग तक नहीं बोली हो, हर एक चीज को, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, हर चीज को कवर किया है। इस मीटिंग की मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। सुबह शाम दवा की तरह लेनी है, ठीक है? सुबह भी देखनी है, शाम को भी देखनी है, सुबह भी देखनी है, शाम को देखनी है, रट लो इस वीडियो, इस मीटिंग को। अगर सुबह शाम दवा की तरह 1 महीने ले ली ना, तो तुम मास्टर हो जाओगे ज्वाइनिंग कराने में, एनरोलमेंट कराने में, 2CC कराने में। ठीक है? सुबह शाम लेना है किसकी तरह? दवा की तरह। ओके। चलो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बेटर रिजल्ट से मुझे एक इशारा करोगे कि हम सर, ऑलरेडी आपकी मीटिंग को मैंने देखा सुना और मैं सीरियस हूँ, और मैंने उसी सीरियसनेस तरीके से मैंने सीखा है, और मैं अपने करियर के लिए सीरियस हूँ, मैं फुल एफर्ट्स कर रही हूँ, कर रहा हूँ। और डेफिनेटली सर, मैं बहुत जल्दी आपके साथ सुपरवाइजर बन के खड़ी होंगी, खड़ा हो रहूँगा, बहुत जल्दी आपके सामने मैं मैनेजर बनूंगी, मैनेजर बनूंगा। ये आप कमिटमेंट करो। डेफिनेटली इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता है, कोई बंदा नाकामयाब नहीं होता है। सिर्फ नाकामयाब वो लोग होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, फेल वो लोग होते हैं जो सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? वही लोग जो लोग सीखते नहीं है तो बोलते हैं सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, साला तुम सीख ही नहीं रहे हो, मीटिंग में तुम कैमरा ऑन नहीं करते हो, और लेने में तुम्हें बोरिंग फील होता है। अगर आपने आज तक 12th कंप्लीट की है, BA BSc कर रहा है, तो भाई वहां पे भी तुमने सीखा था, लर्निंग की थी, तभी तुमने 10th कंप्लीट कर पाई थी। बिना लर्निंग के लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो बस एफर्ट्स करो, डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। और विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सुपरवाइजर और मैनेजर बने। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।